तो कौन शुरुआत करेगा ओपनिंग बैटिंग का? पास दो और एग्जांपल्स दिए गए थे। मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करके रख देते हैं। ठीक है, कर सकते हैं सर, राजकोट सिटी का कर सकते हैं। बिकॉज अभी मैं और प्रसून भाई डिस्कस ही कर रहे थे एक्चुअली। वो अभी उनको जाना पड़ा है, बट हम आधे घंटे दोनों सिस्टम पे बैठे हुए थे, थोड़ा दिमाग लगा रहे थे अपना। राजकोट को हमने थोड़ा समझा है। वो पहले जियो हाइड्रोलॉजिक इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करना है। नीचे है, नीचे, हाँ ये वाला, ये वाला। ये वाला। हाँ सरफेस, हाँ ये वाला फर्स्ट है। तो हाँ, इसमें मोटा मोटा जो पता चला देख के, तो ये पता चला कि इसमें थोड़ा कंक्लूड पे करते, मोटा मोटा ये पता चला है कि जो सेंटर वाला पार्ट है दैट इज ऑन हाई एल्टीट्यूड, जो हमें नीचे सेक्शन से पता चला है। दूसरी चीज ये पता चला है जो लेफ्ट और राइट साइड है, कहीं वैली काइंड ऑफ फॉर्मेशन क्रिएट हो रही है, वैली फिल डिपॉजिट है। एक और चीज ये भी पता चल रही है इस मैप को देख के, बिकॉज जो स्लोप है टुवर्ड्स द नॉर्थ है। बिकॉज कहीं ना कहीं ड्रेनेज लाइन का जो पैटर्न दिखा रहा है वो स्कैटर्ड से इज गोइंग टू सबमिसिव साइड, दोनों साइड में। अंकित, रिंग रोड आपका वाले। आवाज थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा सा माइक। अच्छा, तो दोबारा से बता देता हूँ। तो बेसिकली जो हमारा साउदर्न साइड है, जो सर्दर्न वाला साइड है वो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे है, और जो नॉर्दर्न साइड है वो थोड़ा सा डाउन है। वो इसलिए ऐसा लग रहा है देखने से, अगर आप रिज लाइन देखेंगे, बेसिकली अगर आप जो ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे ना, वो स्कैटर्ड से सबमिसिव साइड जा रहा है आपका। मतलब चार पांच लाइनें एक साथ जाके एक जगह मर्ज हो रही है। तो वो एक देख के इसमें पता चल रहा है लेफ्ट और राइट से। तो एक और चीज ये पता चल रही है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं रिवर का भी कुछ ना कुछ इंपोर्टेंस रोल है ड्रेनेज पैटर्न का, बिकॉज वैली फिल डिपॉजिट दिख रहा है कि कहीं ऊपर से चीजें कट कट के ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो नीचे की तरफ जा रही है। दैट इज द रीजन देर इज ए वैली फिल डिपॉजिट एंड देर इज ए वेटर वेसोट ऑल्सो। वैली फिल डिपॉजिट तो कहीं ना कहीं एल्यूवियम भी होने के चांसेस हैं इसमें, जो जो लाइट येलो वाला पार्ट है। तो ये मेरा मोटा मोटा इस नक्शे को देख के ये पता चला। वे फिर बेसोल्ट में एक और चीज पता चली कि लिनियामेंट्स है, लिनियामेंट है तो कहीं ना कहीं इसमें फ्रैक्चर्स भी हैं। तो ये ओवरऑल इस नक्शे को देख के तो ये पता चला। ओके। कोई और जोड़ना चाहेगा इससे? क्या दूसरे इन्फ्लुएंसेस निकल सकते हैं? अगर पानी को इससे जोड़ा जाए तो हाँ। देर आर हाई चांसेस कि वे जो हमारा वेदर बेसोल्ट है और वैली फिल डिपॉजिट है, वहां पे उस एरिया में हमें पानी मिलने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। मतलब SWL जो है वहाँ पे लो होने के चांसेस हैं। हम लोगों को मतलब जनरली 20 30 40 50 फीट पे पानी मिल सकता है। और जो सिमिलरली लेफ्ट साइड में, और जो सेंटर वाली लाइन है, वहाँ पे हमारा हो सकता है कि पानी के जो चांसेस हैं वो हमें डीपर जाना पड़े पानी के लिए, बिकॉज इससे बेसॉल्ट। बट दैट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द एलिमेंट्स एंड द फ्रैक्चर्स। अब जब हम इसकी सरफेस, जब इसका सेक्शन देखेंगे, लिथोग्राफी प्रोफाइल देखेंगे, तब हमें ज़्यादा क्लियरिटी पता चलेगी कि एक्चुअली में पानी के क्या चांसेस हैं मिलने के वेल की। तो नेक्स्ट मैप जो है वो वेल लिथोलॉजी का ही है इसमें। ठीक है, और कोई आप कोई ऐड करना चाहते हैं तो उसमें प्लीज। रतनो, इसको इसको इसमें कुछ बताना चाहते हो? यहाँ वंदना और रत्नो भी है तो मैं उसको भी पूछता हूँ। क्या करने में दिक्कत हो? मतलब जो कुछ भी ऑब्जर्व करना है और मैंने ज्यादा थोड़ा वो बता ही दिया तो। ठीक, बहुत क्लियर बात इसमें एक तो ये दिख रही है कि वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट आर हैविंग shallow aquifer potential. सिंपल है ना? shallow aquifer का पोटेंशियल तो इस नक्शे से ही पता चल रहा है कि यहाँ ये हो सकता है। बट उसका डेप्थ वगैरह जानने के लिए हमें वेल वगैरह को देखना पड़ेगा। बट ये बहुत क्लियर दिख रहा है कि वेस्ट इंडीज शैलो एंड बाकी में डीपर एक्विफर के होने की संभावना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। यस सर। ये वाले पे। इसमें दो ऑब्जर्वेशन रहा मेरा मेजर। एक तो ऑब्जर्वेशन रहा ये कि जहाँ पे भी AMB बेसोल्ट है, उसका जो थिकनेस अगर हाई है, तो वहां पे मेरा वेटर लेवल नीचे जा रहा है मोटा मोटा। तो मुझे क्लियरली पता चल गया। ये जैसे आप 36 देखिए, 11 देखिए, सॉरी वेल नंबर 36 देखिए, 11 देखिए, 59 देखिए, 27 देखिए। ये मेरे को क्लियर डिफरेंस पता चला। पहली चीज तो ये कि यहाँ पे AMB का बेसोल्ट का 200 मीटर 300 मीटर से ऊपर का अ, वो है, थिकनेस है। हाँ, मोटा मोटा मुझे इसमें यही पता चला है कि
थिकनेस आई है, और जहाँ वाटर लेवल कम है, जैसे सपोज करो हमारा हाई है, जैसे 52 हो गया, 76 हो गया वेल नंबर, कहीं ना कहीं एक तो वो हमारे आ रहे हैं, जैसे आपने इससे पहले वाले मैप में बताया कि पानी की अवेलेबिलिटी के ऊपर, बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन एंड बिकॉज ऑफ द एलुवियम डिपॉजिट, वैली डिपॉजिट, तो वहाँ पानी वाटर लेवल जो है थोड़ा ऊपर है, तो वो मोटा मोटा में दिख रहा है। 76 एक पकड़ लीजिए, चाहे 52 पकड़ लीजिए, चाहे आप 43 पकड़ लीजिए, कहीं तो या तो वेदर बेसोल्ट है ऊपर, या फिर कहीं ना कहीं एल्यूमिनियम सोइल का चांसेस है। तो ये दो चीजें मुझको थोड़ा इसमें पता चली। हम्म। एक बात बताइए, जो वेदर एमिगडालेर बेसाल्ट की जो हम बात कर रहे हैं, एमिगडालेर बेसाल्ट में आपने बताया कि वाटर लेवल नीचे दिख रहा है और बाकी में ऊपर दिख रहा है। वजह क्या हो सकती है उसकी? सर आई थिंक अगर ये एक्सपोज्ड होता, तो मुझे लगता है कि वेदर बेसोल्ट, अगर इसकी जो ऊपर वाली जो थिकनेस है अगर वो कम ज्यादा होती, क्योंकि वेदर बेसोल्ट की, सॉरी, एएमबी बेसोल्ट की थिक यही होती है कि उसके अंदर जो पोरस होते हैं उसके अंदर बेसिकली गैस और मिनरल्स होते हैं। तो समहाउ मुझे लगता है कि अगर वो ऊपर की तरफ ज्यादा रहेगा तो उसमें पानी स्टोरेज करने की क्षमता ज्यादा रहेगी, क्योंकि जो मिनरल्स हैं वो वेदरिंग के चक्कर में और किसी और के और एक्सपोज के चक्कर में वो निकल सकते हैं बाहर, और वो स्टोरेज का एक पोटेंशियल क्रिएट करेंगे एएमबी वेदर बेसोल्ट के अंदर। बट अगर वो नीचे जाता चला जाएगा, तो आई थिंक वो दोबारा से कॉम्पैक्ट वेदर बेसोल्ट की तरह ही वर्क करेगा, स्टोरेज क्षमता उसमें ज्यादा रहेगी नहीं। तो ये क्लियर डिफरेंस थोड़ा सा मैं समझ पा रहा हूँ उसमें, कि जहाँ पे थिकनेस ज़्यादा है एएमबी की, वहाँ पे पानी का जो लेवल है वो डाउन है काफ़ी, और जहाँ कम है थिकनेस वो। हाँ, मतलब यही है कि वेदर जोन डिटरमाइन करता है एमिगडालेर बेसाल्ट में। तो वेदर ज्यादा है तो वाटर लेवल ऊपर है, वेदरिंग कम है तो वाटर लेवल नीचे है। बट इन सारे में देखा जाए तो बाय एंड लार्ज एमिगडालेर बेसाल्ट एंड वेदर बेसाल्ट आर प्लेइंग ए वेरी गुड, मतलब एक इम्पोर्टेंट एक्यूफर रोल, एक्यूफर सिस्टम यहाँ का दिख रहा है हमें। यस सर। और अगर ईस्ट और वेस्ट बाउंड्री के आसपास के जो कुएं, जो आपने पहले वाला देखा रिवर का पास में, थोड़ा पहला नक्शा और उस नक्शे को दोनों साथ में रख के अगर देखते हैं, ये वाला पोर्शन को ध्यान में रखेंगे, इफ यू लुक एट दिस साइड, ये वाला एरिया थोड़ा देखिएगा, नीचे जाते हैं बाद में, ये वाला देखते हैं, तो लगभग तो ये कुआं जो है, ये कहीं पे इस जगह पे गिरना चाहिए रिवर के पास में। उसका वाटर लेवल देखिए लगभग 18 मीटर यस जितना है। यस हाँ, यस और यस। इस साइड पर भी वेदरिंग रिवर है तो लगभग 21 मीटर जितना वाटर लेवल पाया जाता है। एंड यू सी हियर, जब यहाँ आ जाते हैं इमीडिएटली वाटर लेवल 122 मीटर चला जाता है। यस यस यहाँ आ गए वाटर लेवल 107 मीटर चला गया। तो जो यस। हमारा पहला नक्शा पे जो सेलोर का पोटेंशियल दिख रहा है, और वो यहाँ पे डेटा भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं इस तरीके से। एंड यू आर वेरी ट्रू कि जो एमिगडालेर बेसाल्ट में जब चले गए तो वाटर नीचे चला गया, क्योंकि वेदरिंग नहीं है और वो रिवर यस से दूर भी जा रहे हैं, तो मतलब ज्योग्राफिकली उसका सरफेस एरिया थोड़ा ही वेदर्ड है, नीचे ज्यादा वेदरिंग। बट दिस दोनों साइड पे वेदरिंग एंड फ्रैक्चर, रिवर तो लिनियरमेंट भी है, तो लिनियरमेंट ने डीप लेवल तक का वेदरिंग भी यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एंड दैट द रीजन कि इसके चलते हुए हमारे पास में, और ये पर्टिकुलर एक ये वेल वाला देखिए 15 नंबर का, आई थिंक 15 नंबर का वेल जो है वो कहीं पे यही आना चाहिए, इस कॉन्टेक्ट पे दो दो लिनियरमेंट का कॉन्टेक्ट के आसपास कहीं पे दिख रहा है शायद, है ना? ये जगह, ये हाँ है ना? जी हाँ जी हाँ जी। तो इसका जो प्रभाव है वो दो लिनियरमेंट का कॉन्टेक्ट जोन का प्रभाव यहाँ पे इसको दिख रहा दिख है। रहा है। तो मतलब ये लिथोस्ट्रेटिग्राफी में टेक्टोनिक कैरेक्टर के साथ अगर रखते हैं, हम्म। तो एक मोटा मोटा ये बेसिकली राजकोट का केस था, वो जियोलॉजी का कंट्रोल है ग्राउंड वाटर पे, वो दिखाता है। एंड हाँ दैट जी इज हाँ ऑल्सो जी। वेरी ट्रू कि जियोलॉजी कंट्रोल है तो फेवरेबल, जियोलॉजी नहीं है तो कम पानी मिलेगा। उसके ऊपर हम्म बाकी जो टेक्टोनिक पैरामीटर और वेदरिंग के काम किया, तो मतलब जियोलॉजी जहाँ पे लिमिटेड हो जाती वहां पे स्ट्रक्चरल पार्ट जो है, स्ट्रक्चर या तो फिजिकल प्रोसेसेस वाला पार्ट अगर बात करें, याद करें हम, वेदरिंग का प्रोसेस, डिपोजिशन प्रोसेस, स्ट्रक्चरल डिफॉर्मेशन, जैसे फोल्ट होता है, फोल्ड होता है, फ्रैक्चर्स होते हैं, तो इस तरीके के लिनियमेंट, तो ये सब जाते हैं फिजिकल जियोलॉजी के उसमें, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी के उसमें जाते हैं। तो फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल जियोलॉजी
अगर हम लिथोलॉजी के ऊपर डाल देते हैं तो जाके पूरा ये मिल जाता है। और सरफेस जियोलॉजी में अगर राजकोट को देखेंगे रीजनल लेवल पे, तो यू विल सी द एंटायर एरिया इज ग्रीन। इसमें आपको 3 कलर दिख रहे हैं, लेकिन अगर उसका नक्शा ले लिया रीजनल स्केल का, तो आपको पूरा का पूरा ग्रीन दिखेगा। तो ये फर्क पड़ जाता है। मतलब देखो, जो आपने सरफेस जियोलॉजी देखा, आपको साथ में वेल के लिथोलॉग भी दे दिए, तो अगर दोनों को मिला के देखते हैं तो वो दोनों मिला के एक्वाफर की जानकारी देते हैं। तो मतलब मोटा मोटा लेवल पे राजकोट सिटी को इन दो नक्शे देख के अगर इंटरप्रेट करना है, तो वी कैन इजीली से नो कि भाई एक नॉर्थ से साउथ रनिंग एक स्ट्रिप है जो पूरा सेलो एक्वाफर का पोटेंशियल रखती है। वेस्टर्न साइड जो स्ट्रिप है वो भी सेलो एक्वाफर का अच्छा पोटेंशियल रखती है। रेस्ट ऑफ द सिटी इज हैविंग अ moderate to poor aquifer system in term of amygdaloid बेसा। ये इसका इन्फ्लुएंसेस निकलता है। और साथ में लिथोलोग ले लिए तो ये बोल सकते हैं कि कौन कितनी कितनी डेप्थ पे पानी मिलता है। तो आप यू कैन से कि भाई हम ईस्ट में जाते हैं या नॉर्थ में जाते हैं या सेंटर में रहते हैं, तो वाटर लेवल इज रेंजिंग फ्रॉम फ्यू मीटर टू फ्यू मीटर, जो भी यहाँ पे दिखाया गया है। तो वाटर लेवल की जानकारी हम यहाँ पे मिल रही है। कि जैसे हमने अंजार के केस डिस्कस कर रहे थे, उस टाइम पे हम बोल रहे थे कि पर्टिकुलर जोन पर्टिकुलर एरिया को अगर लेके उस एरिया को हमें डिस्क्राइब करना है। यहाँ पे भी आपके लिए रेफरेंसेस क्या दिए गए हैं, वार्ड नंबर है इसमें, आप देखेंगे तो यू कैन इजीली इंफ्रेंसेस ड्रॉ कर सकते हैं ना, कि भाई वार्ड नंबर 1, 8, 9 जो भी है, वार्ड नंबर, ये वार्ड नंबर का जमीन के नीचे ये सिनारियो है। तो इस इतनी डेप्थ पे ग्राउंड वाटर पाया जाता है और इस तरीके के रॉक फॉर्मेशन आ रहे हैं। तो रेफरेंस के साथ आपको बात करना है, तभी जाके ये कोई भी लोकेशन का फील आएगा ना। यस यस। ये राजकोट सिटी है, राजकोट सिटी का वार्ड नंबर आप बोलेंगे तो डेफिनेटली पता चलेगा, हाँ वार्ड नंबर 1 की बात करते हैं। तो कोई भी जो कॉर्पोरेशन का बंदा है उसको पता चलेगा, हाँ इस दिशा के एरिया की कहीं बात कर रहे हैं ये। कोई भी मतलब अननोन पर्सन भी अगर इसको देखेगा, तो वो सिटी को ध्यान में रखते हुए चारों दिशा की वो रिलेटिव इंफॉर्मेशन ले सकता है। जैसे हम कच्छ में घूमे थे, तो एक जगह से शुरू करके पूरा एक लाइन में गए और हर लाइन में आते बदलाव देख पा रहे थे। तो उस तरीके से नक्शा भी उसी तरीके से हम देखते हैं कि भाई ओके, यहाँ पे रोड्स नहीं दिए गए हैं आप देखेंगे तो, हाँ लेकिन जियोलॉजी में कुछ रोड दिखाया गया है शायद यहाँ पे। हाँ सर, ये रिंग रोड है। ऐसे तो मतलब यू कैन से रिंग रोड जो है, रिंग रोड का रेफरेंस ले सकते हैं। कोई अलग अलग दिशा में जाने वाले, तो मतलब सी इफ यू स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट, व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग ऑन द रोड एग्जैक्टली आप इसी रोड पे लिख सकते हो। क्योंकि जैसे जामनगर राजकोट हाईवे जो है, उसके ऊपर हम सिटी की ओर से जामनगर की ओर जाते हैं, तो ये फाउंड दिस द फॉर्मेशन, ऐसे करके चारों दिशा का रोड को लेके, जैसे हम फील्ड में ट्रैवल्स करते हैं ऐसे नक्शे पे ट्रैवल्स करना है। एक स्पोर्ट से दूसरी स्पोर्ट की ओर जाते हैं, वही लिखना है। हाँ, वो दिखना, जो दिखता है वो लिखना है, और जैसे जा रहे हैं ऐसे ही लिखना है। तो मतलब वो चारों दिशा की एक जानकारी हमें आराम से आ मिल जाएगी। जाएगी। वेरी क्रूशियल एंड की मैप। हाँ, इस मैप का इंटरप्रिटेशन भी फिर उसी तरीके से आते हैं। गुड, ठीक है। नाउ कमिंग टू द क्रॉस सेक्शन, तो अच्छा। क्रॉस। योगेश जी, हाँ बोलिए इस बोलो। इसमें जो सैंड स्टोन का दिखा रहा है वो कुछ वेल्स के लिथोलोग में, सो उसको क्या हम ये एज्यूम कर सकते हैं क्या ये एक कन्फाइंड एक्यूपर बनता होगा? नीचे यस, में तो पता नहीं, बट सिर्फ बेसाल्ट के नीचे सैंडस्टोन भी आता है, लेकिन वो बहुत हम्म। गहराई पे आ रहा है। यस। हाँ, जैसे मान लो यहाँ पे है तो मोर देन 366 मीटर आ रहा है। इट इज नॉट एट ऑल एक्सपोज्ड इन द राजकोट सिटी। तो मतलब वो हमें लिथोलोग के लिए तो पता चला कि नीचे भी एक इस तरीके का ऊपर भी आ रहा है सैंडस्टोन जैसा, और वो मतलब 300 मीटर के नीचे आ रहा है। तो सिटी से ऊपर का कनेक्शन तो नहीं है, लेकिन उसका रिचार्ज एरिया कहीं और जाके गिरता होगा। जैसे अंजार के केस में हमने देखा कि कुछ पोर्शन अंजार की सिटी में आता है, और उसका एक्सटेंशन तो और बहुत जगह पे है भुज सैंडस्टोन का। हम भी देख चुके, गढ़सीसा गए थे, काफी भुज के दहीसरा के आसपास देखे थे, तो अंजार से भुज कम से कम 50 किलोमीटर होता है। तो 50 किलोमीटर तक तो उसका स्प्रेड है।
तो उसी तरीके से ये जो सैंडस्टोन है वो भी उसी फॉर्मेशन से बना हुआ है। डेक्कन ट्रैप के नीचे बेसाल्ट आता है ना, सैंडस्टोन आता है, जैसे भुज में भी हमने देखा था ना, डेक्कन ट्रैप के भुज के ऊपर डेक्कन ट्रैप आता है, तो यहाँ पे भी वैसे ही है। तो आप सोचिए कि वो जो सैंडस्टोन यहाँ पे पाया जाता है इतने गहराई पे, तो राजकोट सिटी का अगर सौराष्ट्र का जियोलॉजिकल मैप लेंगे तो पता चलेगा कि वो कितनी दूर एक्सपोज हो रहा है, और वहां से उसका रिचार्ज इस सिटी पे आ रहा है। तो जैसे ये सिटी बिकम डिस्चार्ज एरिया फॉर दैट पर्टिकुलर एक्विफर, और हमें नीचे क्या है वो पता नहीं है, बट डेफिनेटली एक साइड से तो कन्फाइंड है, उसके नीचे क्ले आती है तो हम बोल पाएंगे कि ये सिटी से कन्फाइंड एक्विफर। अदरवाइज सेमी कन्फाइंड एक्विफर तो आप बोल ही सकते हैं कि नीचे है। तो मतलब इंस्टेड ऑफ डिफाइन इन द कन्फाइंड और अनकन्फाइंड, क्योंकि कन्फाइंडनेस अनकन्फाइंडनेस जो वाटर लेवल पे प्रेशर होता है ना, उसके आधार पर डिफाइन होता है। हमें यहाँ पे पता नहीं है कि इसके नीचे और ऊपर इम्परमिएबल स्टेटा है कि नहीं है, एक जगह पता है दूसरी जगह का पता नहीं है। तो हम उसको क्या करते हैं कि हम उसको डीपर एक्विफर सिस्टम में डाल देते हैं। शैलो नहीं है, डीप है, लेकिन कन्फाइन अनकन्फाइन के डेफिनेशन में नहीं जाए, क्योंकि अभी हमें पता नहीं है। पता चल जाएगा तो उसको हम कैटेगराइज कर देंगे, लेकिन डीपर बोलने में कोई गलत बात तो नहीं है। तो क्या रहेगा कि हमारा इंफॉर्मेशन, हमारा इंटरप्रिटेशन का ऑनेस्टी मेंटेन होगा। ब्लफिंग करने से अच्छा है कि भी इतना पता है हमें, इतना हाँ, रखा दिख रहा है, है। जितना दिखता है उतना हमने रखा है, उसके बाद हमें पता नहीं है, तो लेट बी ऑनेस्ट और पुट इट लाइक दिस। डीपर एक्विफर सिस्टम में सैंडस्टोन मिलता है, क्योंकि किसी ने ड्रिलिंग भी नहीं किया है पूरा सैंडस्टोन को नीचे जाने के लिए, बट या हमें पता है कि 350 मीटर के बाद सैंडस्टोन मिलता है, राइट डाउन दैट ओनली। और वो सैंडस्टोन कहीं राजकोट सिटी में कहीं एक्सपोज नहीं है, तो उसका रिचार्ज जोन भी आउट ऑफ द राजकोट सिटी, वी डोंट नो द हाउ मच डिस्टेंस। तो जितना जानते हो उतना रखना है, जितना नहीं जानते उसको नहीं लिखेंगे तो कोई आपको बोलेगा नहीं। हाँ, अगर उसके साथ कुछ क्वेश्चन मार्क के साथ रखते हैं तो रख भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखना है कि वो पूरा आपका जजमेंटल नहीं होना चाहिए। आपका राइटिंग ऐसी चीजों पर आपका राइटिंग जजमेंटल नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने बोल दिया कि भाई इसका जैसे सैंडस्टोन का रिचार्ज क्षेत्र 100 किलोमीटर दूर है, इसे जजमेंट 100 किलोमीटर का जजमेंट हो गया, यू डोंट नो। हाँ, लेकिन आप ये लिख सकते हो कि भाई बेस्ड ऑन द रीजनल जियोलॉजिकल सेटअप one can say that this sandstone recharge area may be around Than or Wadwan because it is exposed there. हमें डायरेक्ट कनेक्टिविटी पता नहीं है, बट हम इस नक्शे का आधार लेके बोल सकते हैं। उसके उसके साथ कंक्लूड नहीं करना, उसको मे भी करके छोड़ना है, तो किसी को स्टडी करना है तो करेंगे, लेकिन हमको इतना पता चला तो हमने ये इसमें लिख दिया है। बट डेफिनेटली इन केस ऑफ राजकोट इट्स अ डीपर एक्विफर सिस्टम। और उसका जल स्तर की बात कर सकते हैं कि भी इसका वाटर लेवल यहाँ पाया जाता है, बट बिकॉज ऑफ पिजोमेट्रिक लेवल इट फाउंड, जैसे मान लो 350 मीटर पे एक्विफर मिलता है, उसका उसी बोर में आपका वाटर लेवल तो आपको शायद हो सकता है 150 मीटर पे मिल गया, तो इट्स नॉट एन एक्विफर का वाटर लेवल नहीं, वो पिजोमेट्रिक वाटर लेवल है। वो आप लिख सकते हो कभी सैंडस्टोन में जब ड्रिल करते हैं तो उसका पिजोमेट्रिक सरफेस 150 मीटर तक आता है, दैट्स ऑल। ठीक है, जैसे इसमें लिखा है 152 मीटर वाटर लेवल, तो वो वाटर लेवल है वो बेसाल्ट का नहीं, वो सैंडस्टोन का ही है इनफैक्ट। तो इट्स और डीपर एक्विफर सिस्टम। यहाँ पे ये जो 27 नंबर का कुआं है, वहां पे लोगों ने इतना गहरा सैंडस्टोन किया है, तो सैंडस्टोन में पानी आ गया है, 152 मीटर पे आया है वो। ठीक है विनय, आर गेटिंग सेंस? Yes, yes, just trying to gauge it. Yeah, I mean, I completely agree. Judgment देने से अच्छा, it's better to keep it open because there has to be a scientific evidence before we come to a judgment. करेक्ट। तो मतलब क्या होता है कि कभी कभी हम इंफॉर्मेशन जो है ना, इंफॉर्मेशन को हम नॉलेज बना देते हैं तो प्रॉब्लम हो जाती है। इस इंफॉर्मेशन को ऐसे कंक्लूड करें कि भाई ये है, स्टेटस दे दे हम, तो स्टेटस तो गलत नहीं है। काले काले रंग को काला बोलना गलत नहीं है, जो दिखता है वो हम बोल रहे हैं, क्यों काला है वो बोलने की जरूरत नहीं, हमें पता नहीं है तब तक। देन कमिंग टू दिस क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन जैसे अंजार में हमने देखा था, ये भी नॉर्थ टू साउथ क्रॉस सेक्शन है। यू कैन सी वाटर लेवल और डिफरेंट जियोलॉजी का क्या प्रभाव है। अतनु क्रॉस सेक्शन लेके बैठा है समझाने के लिए। अतनु बोलो।
पहले तो हम यहाँ पे एलिवेशन का डिफरेंस देख रहे हैं। वेल 46 का जो है वो थोड़ा हाई एलिवेशन में है, मतलब ग्राउंड लेवल के। तो और जो वेल 15 है साउथ ईस्ट साइड में, तो उसका एलिवेशन लो है। यहाँ पे हम लोग सेलो एक्विफर मतलब देख रहे हैं, तो वाटर लेवल उसका ऊपर है। हम बाकी का जो वाटर लेवल, जैसे कि हम लोग कॉम्पैक्ट वेसल और वेटर फ्रैक्चर वेसल के सामने जा रहे हैं, तो वाटर लेवल थोड़ा डीपर होते रहे जा रहे हैं। इससे क्या फलित होता है कि ये सेलो जोन डीपर जोन को रिचार्ज करता है कि डीपर जोन में से सेलो जोन में डिस्चार्ज होता है? सर इसमें एक मेरा पॉइंट भी था कि नॉर्थ और साउथ है ना, शायद उल्टा लिखा हुआ है। तो बेसिकली एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, तो यू आर नॉर्थ राइट, जो, साउथ और नॉर्थ उल्टा है। आई एम राइट। यस, यू आर राइट, वेरी हाँ। ट्रू। हाँ, क्योंकि वो हम लोगों ने बात की थी ना कि नॉर्दर्न साइड जो है उस साइड नीचे तरफ जा रहा है बिकॉज ऑफ द सबमिशन ऑफ वैलीज रिवर, और जो सदर्न साइड है वहाँ पे जो है ग्रेनेज पैटर्न जो फैल रहा है। तो आई थिंक उसका चक्कर में ये हो सकता है। हाँ, वो ठीक है। अभी ठीक मतलब है। आप अभी इसको ऐसे मान के ही चलो, नॉर्थ साउथ मान लो कि ऐसा ही ठीक है। है। तो इसको इंटरप्रेट करना है तो कैसे करेंगे हम? नॉर्दर्न पार्ट जो बेसिकली ऊपर वाला पार्ट है 46 58 49 वाला पार्ट है, वो है हमारा बेसिकली रिचार्ज जोन बिकॉज ऑफ फ्रैक्चर्स एंड अदर थिंग। एंड देन जो नीचे वाला पार्ट है वो हमारा डिस्चार्ज जोन है, विच बेसिकली वर्क बोथ। रिचार्ज जोन भी होगा, डिस्चार्ज जोन भी होगा, बिकॉज ऊपर की तरफ फ्रैक्चर्स हैं, लिनामेंट्स हैं, वो पानी को नीचे की तरफ भेज के दे आर कनेक्टिंग। मतलब एक पिजोमेट्रिक सरफेस काइंड ऑफ थिंग मुझे दिख रही है यहाँ पे। जो ब्लू वाली लाइन है वो एक्सपोज्ड है वेल 15 में। वाटर लेवल और है वो। हाँ, दूसरा क्या दिखता है इसमें? दूसरा हमें दिखता है बिकॉज एल्यूमिनियम सॉइल है तो वाटर लेवल इजीली अवेलेबल है। और जो ऊपर वाला जो पार्ट है वहाँ पे कॉम्पैक्ट बेसाल्ट फ्रैक्चर्स और वेदर्ड बेसाल्ट है, तो लेयर जो है वो थिकनेस ज्यादा होने के चक्कर में पानी नीचे की तरफ है। इसमें आपने ताजमहल देख लिया लेकिन आगरा नहीं दिख रहा है आपको? इस तरीके का प्रोफाइल नॉर्मली कहाँ बनता है? जमीन का प्रोफाइल रिवर को लेंगे तो आप ऊपर से नीचे आती है। यस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरा सेक्शन है वो अलोंग द रिवर है। यस। तो रिवर का अपर पार्ट, मिडिल पार्ट, लोअर पार्ट हो सकता है। यस। तो इट्स बेसिकली वाटरशेड, अलोंग द वाटरशेड क्रॉस सेक्शन बनाया है। यस। तो अलोंग द वाटरशेड आता है तो हम इसको ऐसे रेफरेंस कर सकते हैं, अपर रीचेस, मिडल रीचेस और लोअर रीचेस। कर सकते हैं। दो क्लियर डिवीजन है जहाँ पे एलुवियम आया मतलब डिपोजिशन है, बाकी का यस। पूरा वेदर्ड जोन है। यस। तो टू पार्ट ऑफ द वाटरशेड, वेदर्ड जोन ऑफ द वाटरशेड एंड डिपोजिशनल पार्ट ऑफ द वाटरशेड, और दोनों में एक्वाफर सिस्टम आप बताइए। समझ रहे हैं मेरा कहने का मतलब? हम गॉट इट। जियोलॉजी में थे, घुस गए कि वाटरशेड भूल गए। मतलब गॉट प्रोसेस इट। गॉट इट। तो दिखता है ना, वो भी दिखता है। हम वो गलती कर देते हैं, हम वो गलती कर देते हैं कि हम एक चीज को देख रहे हैं दूसरी को भूल रहे हैं। वो इसमें है दोनों चीज। नॉर्मली स्लोप देख लीजिए आप। पहला इंटरप्रिटेशन क्या आता है कि एक साइड पे मतलब राइट टू लेफ्ट नीचे जा रहा है जमीन सीधा, और उसमें फिर एल्यूमिनियम ऑलवेज डिपोजिशन होता है। तो एक पोर्शन पे आने के बाद ऑल ऑफ सडन ड्रॉप हो जाता है, डिपोजिशन चालू हो जाता है। एंड ऊपर का जो वहां पे रॉक एक्सपोज जहाँ वेदरिंग थे, वेदरिंग फ्रैक्चर बेसाल्ट और धीरे धीरे आ रहा है। तो मतलब ऊपर वाले में दो है, और एल्यूमिनियम इज प्रोवाइडिंग द बेस फ्लो। आगे जाके हो सकता है नदी में पानी बाहर निकल जाए। ओके। तो इट्स ब्यूटीफुल केस बेसिकली देखा जाए तो। वाटरशेड के अलोंग और हार्ड रॉक टेरेन में किस तरीके से वाटरशेड सरफेस एंड सब सरफेस जियोलॉजी साथ में काम, सबसे हाइड्रोलॉजी कैसे काम करता है। आपका जो बाकी का इंटरप्रिटेशन एकदम परफेक्ट था, उसमें कोई डाउट नहीं था। सिर्फ इतना ऐड करना है, इतना ऐड कर देंगे तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो इसमें रीच टू वैली हम जो बोलते हैं वाटरशेड का, वो भी दिख रहा है। परफेक्ट, परफेक्ट। तो रिच टू वैली में
और हार्ड रॉक टेरेन में रिच टू वैली पे कंट्रोल होता है। पहले वाला केस था जिसमें रिच टू वैली कोई मायने नहीं रखता है, नहीं। कोई मायने नहीं था उसका। तो ये हार्ड रॉक में रिच टू वैली कैसे ग्राउंड वाटर के साथ संबंध में है, दैट यू कैन इजीली यहाँ से मतलब पता चल रहा है। सो बेस फ्लो भी नॉर्थ टू साउथ दिख रहा है, तो वो भी समझ में आ रहा है कि सरफेस पे जैसा है फ्लो साउथ पे है, तो ग्राउंड वाटर का भी फ्लो 53 तक तो साउथ में ही है। अगर मान लो कि 58 नंबर वेल वाला है और 49 नंबर वेल वाला जो आदमी है हेवीली एक्सट्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा? वो रिवर्स स्टार्ट हो जाएगा रिवर्स बेसिकली स्टार्ट हो 15। जाएगा और नदी सूखने लग जाएगी। यस यस। तो वो जो नहीं, हर बार मैं बताता रहता हूँ कि नदी में पानी है इसलिए कुएं में है, कि कुएं में था इसलिए नदी में है। तो ये कुएं का पानी खत्म होगा, नदी को खत्म कर देगा। बेस फ्लो कम हो बेस जाएगा। फ्लो कम होता जाएगा तो उसका रिवर्स आ जाएगा ना, इधर इधर से यस यस। ओवर एक्सट्रैक्शन कर लेंगे आप, तो येलो वाले फ्लो। में से ये डार्क ब्राउन वाले में चला जाएगा पानी, और अल्टीमेटली ये भी सूख जाएगा, नदी भी सूख जाएगी। यस। तो आपके पास यहाँ भी दोनों चीज आ रही है, वेयर टू फोकस सप्लाई, वेयर टू फोकस डिमांड। ओके, तो बेस फ्लो चेंज हो सकता है जितना हम नीचे जाएंगे, मतलब RWL चेंज हो जाएगा तो बेस फ्लो पूरा हो सकता रिवर्स है भी हो कि सकता अगर है। अगर मान लीजिए कि वेल नंबर 58 और इसके पास में बहुत ज्यादा रिचार्ज कर लिया, तो ये ब्लू लाइन ऊपर आ गई, तो आपका वेल नंबर 53 के पास से रिवर फ्लो करना चालू कर देगी, चलो। एल्यूमिनियम कंप्लीट सैचुरेट हो जाएगा आपका। यस। दैट ऑल्सो पॉसिबिलिटी है इसका पूरा। ओके, और वो 58 पे ज्यादा डीप गए और ज्यादा पानी निकाला तो तो वो रिवर्स आ जाएगा पहले और पहले 15 नंबर खाली होगा, उसके बाद 14 नंबर खाली होगा, 53 नंबर वाला कुआ खाली 53। होगा, देन अल्टीमेटली फिर 54, 41, और फिर ये ओके। बाकी के भी खाली हो जाएंगे। यस। तो ये सीढ़ी दिखाता है आपको कहाँ से कहाँ जाना है, ऊपर से नीचे जाना है या नीचे से ऊपर जाना है। टू वे जहाँ पे है, दोनों रास्ते हैं यहाँ पे। बट इसका अगर इन चीजों मैनेजमेंट के लिए काम की है, बट इसका इंटरप्रिटेशन में अपर रिचेस, मिडल रिचेस, लोअर रिचेस, अपर रिचेस की जियोलॉजी क्या है, अपर रिचेस में एक्विफर कौन से है, मिडल रिचेस में कौन से है, और लोअर रिचेस में कौन से हैं, और हाउ द वाटर लेवल इज बिहेविंग फ्रॉम अपर टू लोअर पार्ट। करेक्ट? इज इट ओके? समझ में आया? यस यस यस। भी आपको ऐसे क्रॉस सेक्शन दे दिए जाएंगे तो वाटरशेड भी भूलना नहीं है इसमें। हाँ, ये एक ही वाटरशेड का है। कमिंग टू दिस, ये क्या दिखाता है? मिडिल में जो है बेसिकली थोड़ा उठा हुआ है पार्ट मिडिल वाला, पानी और ज्यादा जो है या हाँ ईस्ट और वेस्ट साइड जो है डीपन जा रहा है, तो वो ऊपर जा दिख भी रहा रहा है। है हमें ऊपर वाले मैप में। अगेन सेम वाटर शेड कर रहे रिज लाइन क्रिएट हो सकती है 64 इसका 67 इसका के पास, तो रिजलाइन टू के टू अलोंग है, पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। इसका रिजलाइन को क्रॉस कर रहा है ये क्रॉस सेक्शन, यस रिजलाइन को यस। क्रॉस कर रहा है ना। दो वाटरशेड की रिजलाइन है, सेंटर देखेंगे तो ऊपर है, इधर थोड़ा डिप्रेशन, इधर डिप्रेशन है, तो रिजलाइन से 60 दोनों साइड जा 60 रहा टू है। 67, 60 और 67 से रीच लाइन। हाँ, देखो समझ में आ गया ना कि वेल नंबर 60 एंड वेल नंबर 67 आर लोकेटेड ऑन द ridge, रिच रीच लाइन। लाइन। and well number 56, well number 13, well number 7, but particularly well number 56 in valley portion। हाँ, उसका 64 से यस। देखेंगे तो वहाँ और भी हाइट होने जा रहा है प्रोफाइल में। तो आप एक दो वाटरशेड के बीच दो वाटरशेड यहाँ दिखाने का प्रयास किया है कि अक्रॉस द वाटरशेड क्या वाटर लेवल का सिनेरियो है। तो रीच इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ए रिचार्ज पार्ट। पहले वाले में भी देखा कि रीच रिचार्ज स्ट्रक्चर बन रहा है, वहां पे रिचार्ज जोन बन रहा है और वैली की साइड पे पानी फ्लो कर रहा है। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हैपनिंग। तो आप बोल सकते हो कि भाई ईस्टर्न साइड वाटर शेड इज हैविंग ए हायर वाटर लेवल इन कंपेयर टू वेस्टर्न साइड वाटर शेड, है ना। दोनों में दिख रहा है ना ये फर्क। और क्यों ज्यादा है इधर पानी का लेवल?
क्योंकि आपका जो फ्रैक्चर्ड बेसाल्ट है उसका Basalt. थिकनेस ज्यादा है। हाँ, तो योर एक्वाफर थिकनेस इज मोर। और यहाँ पे आप आएंगे तो क्यूमुलेटिव थिकनेस देखेंगे तो वेदर कम है। बेसाल्ट भी है और फ्रैक्चर बेसाल्ट, दोनों का Fractured थिकनेस basalt, इतना नहीं हो रहा है जितना इस साइड के वाटरशेड में है। और इसको आप वेल का रेफरेंस देके बोल सकते हो। हाँ, आप ये भी इसमें लिख सकते हैं जैसे कि वेल नंबर 7 ऑन द वेस्टर्न साइड वाटरशेड इज हैविंग अ मैक्सिमम एक्वाफर थिकनेस, है ना, वेल नंबर 7 के पास में। बट एज यू मूव टुवर्ड द ईस्टर्न साइड वाटरशेड द थिकनेस ऑफ कॉम्पैक्ट बेसाल्ट इज इंक्रीजिंग साइमल्टेनियसली अपर पोर्शन। एज यू मूव टुवर्ड द वैली साइड द weathered basalt thickness also increases। तो एक्वाफर का थिकनेस रिजलाइन से वैली की ओर जाते हैं बढ़ रहा है, यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है, उधर बढ़ रहा है। तो दोनों का फर्क आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से थोड़ा पानी निकाल लिया तो वाटर लेवल डिप्लीट हो गया, यहाँ पे ज्यादा एक्वाफर थिकनेस है इसीलिए पानी का फ्लो और स्टोरेज ज्यादा है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर फ्लो देखा जाए तो इट विल बेसिकली बी फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और रिज लाइन के आजू बाजू दोनों साइड पे होगा। सेंटर से दोनों साइड जा रहा है, ओके ओके। सेंटर से दोनों साइड ग्राउंड वाटर फ्लो बन रहा है ना। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वेल नंबर 13 से ज्यादा पानी एक्सट्रैक्ट करूं, इट विल नॉट इम्पैक्ट द वाटर लेवल इन वेल इट नंबर विल 64, इम्पैक्ट, राइट? इट विल इम्पैक्ट इन द 56 और वहां पे भी इम्पैक्ट करेगा। कहाँ तक, जिससे ओके। मेरा कर्सर दिख रहा है ना, हाँ। यहाँ के बाद वो नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ के बाद अगेन ये बेसाल्ट इज डिवाइडिंग टू एक्वाफर्स। ओके। ये पूरा वो भी पूरा कॉम्पैक्ट है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक तो है। यहाँ थोड़ा पानी भरा रहेगा, यहाँ थोड़ा हाँ। पानी भरा रहेगा बस। ओके। पेन लेके देखे थोड़ा, तो इतने पोर्शन में पानी भरा रहेगा यहाँ पे और इतने ओके। पोर्शन में पानी भरा रहेगा बस, बाकी का और सारा बीच वाला सूख पूरा एम्प्टी। या ओके। जाएगा। निकालना कैसे है? कंट्रोल जेड कर दीजिए 2 बार, शायद हो जाएगा। हाँ, वही करना पड़ेगा, नहीं हो रहा है। ये तो पीडीएफ है ना। ओके। ऊपर अंडू ऊपर अंडू ऊपर अंडू कर दो, दिया अंडू हुआ है ऊपर है। ऊपर दिया हुआ है। हाँ। हाँ ठीक है, तो ये तो समझ में आया। इस साइड में डेप्थ ज्यादा है फ्रैक्चर और वेदर के, तो उधर पानी भी ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वेस्ट साइड। हम्म, यहाँ पे ना इस साइड पे, इस साइड यस, में, हाँ। जब थिकनेस ज्यादा है कंपेयर ये फ्रैक्चर बेसाल्ट का, वैसा। वेदर बेसाल्ट का, तो बट नेचुरली वहाँ पे स्टोरेज ज्यादा रहेगा। यहाँ पे थिकनेस ही कम हो रहा है, तो मतलब कंटेनर है वो अपना उसका लिमिटेड ही है कंटेनर है। सी, अब इसको अगर कंक्लूड करना है तो पहला सेंटेंस हमारा क्या होना चाहिए, दिस क्रॉस सेक्शन शोस opposite side of a ridge line, or you can say this is a cross section created across the two watershed, दो watershed को दिखाता है ना ये, नंबर 1। उसके बाद बात करना है तो बोलेंगे कि भाई दोनों साइड फ्रॉम सेंट्रल फ्रॉम रिज टू ऑपोजिट साइड चलते हैं तो ईस्टर्न साइड वाटरशेड जो है उसमें वेदर एंड एमिक बेसाल्ट का क्यूमुलेटिव थिकनेस ज्यादा है एंड देयर आर गुड एक्वाफर। वेस्टर्न साइड पे जाते हैं तो उसका थिकनेस कम हो रहा है। सिमिलरली यू कैन सी द impact of thickness of an aquifer is clearly visible on the water level or water storage, कि यहाँ पे आपका स्टोरेज कम है और वाटर लेवल जल्दी डिप्लीट हो रहा है। यहाँ पे आपका वाटर लेवल हाइट पे है, ज्यादा है, मतलब डेप्थ ऑफ वाटर लेवल इज लेस देन द डेप्थ ऑफ वाटर लेवल ऑन द वेस्टर्न साइड वाटरशेड्स वेल। आप वेल नंबर भी बोल सकते हो कि जैसे वेल नंबर 317 8 जो है, 3, 7 और 8 जो है, इसमें वाटर लेवल है वो काफी गहरा है और इन कंपेयर टू 56 और 64 वाटर लेवल बहुत ऊपर है। तो एक तो प्रोफाइल का बताना है, स्लोप के डायरेक्शन दिखाना है, वो स्लोप के डायरेक्शन से वो कौन सा ज्योग्राफी यूनिट दिखाता है वो बात करना है। लिथोलॉजी के बारे में बात करना है, कोई एक जगह से आगे पीछे जाते हुए, या इससे वेस्ट आप बोल सकते हो। लेकिन यहाँ पे दो वाटरशेड है तो आप सेंट्रल पोर्शन से ईस्ट की साइड जाओ और वेस्ट की साइड जाओ, क्या डिफरेंस आ रहा है वो आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से वाटर लेवल का बिहेवियर की बात कर देना कि ये वाटर लेवल का बिहेवियर है, बस इतना लिखना है। और अगर और थोड़ा ज्यादा
करना चाहते हो तो ये बोल सकते हैं कि भाई ये इट सीम्स कि भाई वेस्टर्न साइड पे ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ज्यादा होगा तो तुरंत वो वेल ड्राई हो जाएंगे, वाटर लेवल बहुत डिप्लीट हो जाएगा, जबकि यहाँ पे थोड़ा देर से जाएगा। दोनों के नीचे तो एक्विफ्यूज है। इसका आप ये बोल सकते हो कि इट दिस क्रॉस सेक्शन शो टू टाइप ऑफ द एक्विफर सिस्टम। कौन सा दो प्रकार के एक्विफर है यहाँ पे बोल सकते हैं? अभी वो जो पहले वाला बोला ना हमने, डीपर के बदले कन्फाइन के बदले डीपर बोलना है, तो यहाँ पे कौन से एक्विफर सिस्टम है? ये क्रॉस सेक्शन कौन सा एक्विफर सिस्टम बताता है? Is it confined? कन्फाइन तो बिल्कुल नहीं है। Oh, sorry, because ऊपर weathered basalt है। हाँ, ठीक है। सेमी कन्फाइंड। सेमी कन्फाइंड, ओके, एक सेमी कन्फाइंड, दूसरा अनकन्फाइंड। अनकन्फाइंड। मतलब this particular area is a two type of aquifer, unconfined and semi-confined. So weathered basalt is acting as a unconfined aquifer and fractured basalt is acting as a semi-confined aquifer, क्योंकि नीचे तो एक्विफ्यूज आ जाता है इसके नीचे। तो दो कन्फाइंड और अनकन्फाइंड और सेमी कन्फाइंड एक्विफर आपके पास में यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? आया ना पूरा? यस यस यस। Yeah, yeah. ओके, नाउ कमिंग टू थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चलते हैं। इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। यस। अंजार में हमने कॉन्टूर देखे थे रिड्यूस वाटर लेवल के, यहाँ कॉन्टूर्स नहीं है। बट यहाँ पे हमें पता है ना कि सेंटर वाला जो पार्ट है बेसिकली दैट इज ऑन टॉपर साइड, टॉप साइड पे, और जो डाउन लेफ्ट एंड राइट साइड है, ईस्ट और वेस्टर्न साइड है, वो थोड़ा डाउन साइड है। तो इसलिए थोड़ा सा एक हमें क्लियरली थोड़ा सा पता चल रहा है कि टुवर्ड्स द ईस्ट वेस्टर्न साइड, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड हमारा जो RWL है वो लोअर, मतलब उसका डिफरेंस जो है वो इसलिए -20 और +20 के और 20-60 के आसपास है। और लेकिन जो सेंटर बोर्ड वाला पार्ट है, बट थोड़ा सा कंफ्यूजन मुझे इधर हो रहा है, जो 76-74 की वाली साइड है, नॉर्थ ईस्टर्न वाली जो साइड है। तो मतलब इसको भी इंटरप्रेट ऐसे ही कर सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट पार्ट वो सब सरफेस लो कंडीशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, यस यस। वेस्टर्न साइड पे सब सरफेस लो कंडीशन क्रिएट हो रहा है, इधर पे यस, वो सब डिस्चार्ज सरफेस। जोन होगा। हाँ, तो ये डिस्चार्ज जोन बन रहे हैं यहाँ पे एंड दिस ब्लू कलर शोज द डिस्चार्ज जोन। डिस्चार्ज जोन। तो और इसका ये एलिवेशन भी ज्यादा होगा क्या, ब्लू वाला जो है यस, हाइट? अब देखिए ना, दिया है ना हाइट, इसमें हमने, स्पॉट आर दिया है, ये ब्लैक वाला स्पॉट वन। आर है। तो मतलब क्लियर है कि यहाँ पे ये सेंट्रल जोन जो है वो रिचार्ज का काम करता है, और पर्टिकुलरली ये ब्लू जो राउंड बन रहा है दैट इज सब सरफेस हाई कंडीशन क्रिएट हो रहा है यहाँ पे, एंड बाकी जगह पे सब सरफेस लो कंडीशन क्रिएट हो रहा है। जो सदर्न पार्ट में सिर्फ एक ही जगह ऐसी है, बट वेस्टर्न पार्ट में यू फाउंड है लोट्स ऑफ सब सरफेस लो कंडीशन क्रिएट हो रही है। अभी आपको समझ में आ रहा है कि सब सरफेस लो कंडीशन यहाँ पे क्यों क्रिएट हो रही है? किस रीजन में सर? वाले ये रीजन में। रीजन में। हाँ, वो वही है ना, हमारा स्लोप पर डाउन साइड एलुवियल सोइल भी है, उस साइड डिपोजिशन है। इसको देखिए थोड़ा, ये इस साइड का होना चाहिए ना आइडियली, हम्म वेस्टर्न साइड। दिस इज ऑल्सो वेस्टर्न साइड। हम्म। तो क्या फर्क है? तो ठीक है, वही है ना, कन्फाइंड और सेमी कन्फाइंड जो है उसकी लेयर के थिकनेस कम है, एक्विफर कम है, सेम। एक्विफर छोटा हाँ है, हाँ? तो मतलब एक एक चीजें दूसरे को सपोर्ट कर रही है ना यहाँ पे, यस यस। वजह मिल पर रही वहाँ है। पानी भी कम है ना, इसलिए पानी भी जल्दी कम है निकल तो रहा है, इमीडिएटली खाली हो नेचर है। जाएगा ना, हाँ। पानी कम है So, तो इमीडिएटली खाली हो जाएगा। अंजार के केस में क्या था कि सबसे अच्छा। पहले लो कंडीशन कब क्रिएट हो रही थी, बहुत सारा एक्सट्रैक्शन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो, यहाँ भी एक्सट्रैक्शन अगेंस्ट द रिचार्ज ज्यादा है, बट ये एक्विफर अपने आप में छोटा है, इसीलिए जल्दी जल्दी खाली हो जा रहा है। वो तो बड़ा रीजनल स्केल का एक्विफर है हमारा। तो हमें एक्विफर में अभी उधर कितना वाटर होगा उससे भी प्लानिंग करना पड़ेगा, मतलब ऐसा नहीं कि रिचार्ज किया और ज्यादा पानी आएगा, ऐसा भी। हाँ, क्योंकि वो तो देखो, रिचार्ज तो आप कितना भी करना चाहो, लेकिन रिचार्ज कितना होगा, जितना उसका स्टोरेज कैपेसिटी होगा Storage उतना, उससे ज्यादा तो रिचार्ज नहीं हो पाएगा ना। यस। So तो इसलिए डेप्थ भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है एक्विफर की, कितना डेप्थ है और क्या कैपेसिटी है। यस,
ये भी डायरेक्ट रिलेशन ही है उसके साथ, जहाँ पे स्टैटिक वाटर लेवल RWL के साथ कनेक्टेड है ही। जहाँ पे दिख रहा है हमें कि RWL ऊपर है, डीपर जा रहा है, वहाँ पे बेसिकली स्टैटिक वाटर लेवल ऊपर होगा। मतलब पूरे सिटी में हम अगर वाटर लेवल की बात करें तो कितनी गहराई पे बोर बनाना हमको, हम्म। पानी कितना मिलेगा, वो नक्शा ये बताता है। तो बेसिकली 40 पे अगर हम बनाते हैं तो हम लोगों को Majority वन of the city will get water at 40 feet or 40 meter. 40 मीटर, Yeah. लेस देन 40 मीटर, क्योंकि पूरा शैलो एक्यूफर है ना। यस यस। दोनों है, मतलब वेदर बेसाल्ट रहेगा, कई कई जगह पे आपको एलुवियम मिलेगा और फ्रैक्चर्ड बेसाल्ट है। तो ये तीनों में आपको वाटर लेवल मिलता है उसका। हमने क्रॉस सेक्शन भी देख लिया सारे, तो क्रॉस सेक्शन में उसका थिकनेस लिमिटेड है। और जहाँ पे 120 से ज्यादा चले गए वहाँ उसका मतलब क्या निकलेगा, तो बेस 20 से कॉम्पैक्ट पे पहुंच के For the compact. कॉम्पैक्ट को क्रॉस करके कहाँ चले गए ये लोग, इंक्लूड में, स्टर्न। सैंडस्टोन में। सैंडस्टोन में चले गए हैं। तो यस। मतलब इस जगह पे अभी सैंडस्टोन तक का भी ड्रिलिंग करना लोगों ने शुरू स्टार्ट कर कर दिया दिया। है। ठीक है, तो दिस स्टैटिक वाटर लेवल का जो नक्शा है वो हमको बताता है। ठीक है, दिस वाज डिजाइन द राजकोट। तो ठीक है, क्लियर। हाँ जी सर। ओके, नाउ कमिंग टू लिटिल मोर कॉम्प्लिकेटेड इन कंपेयर टू बोथ द सिटीज, नो बोथ द केस स्टडीज। चलिए भाई, खंबाली आ जाते हैं। है तो हार्ड रॉक टेरेन ही है, लेकिन इस साइड पे समुद्र आ जाता है इसका। यहाँ पे पूरा नक्शा क्या है, Surface geology. सरफेस जियोलॉजी, और उसमें क्या क्या दिखाया जाता है। क्वाटरनरी डिपॉजिट्स है, Hmm. अमिगडालोइड बेसाल्ट है एंड कॉम्पैक्ट बेसाल्ट है। Compact basalt है। हाँ. तो अभी इस नक्शे का जियोलॉजी लिखना है तो आप कैसे बोल सकते हो कि भाई पूरा नॉर्थ से लेके नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एरिया इज डोमिनेंट जियोलॉजी एज अ क्वाटरनरी डिपॉजिट, तो मतलब लूज फॉर्मेशन वाला है। Loose formation है। And as you move toward the southern part, southeastern part, then the southwestern and southeastern part shows some compact basalt exposure, and rest of the area is having a amygdala basalt. Amygdala. हाँ, उसमें आपके गांव का नाम भी लिखा है। यू कैन से द मेजोरिटी, मतलब दांता एंड मोटा मांडा एज वेल एज मिठोई एंड जाखर villages village area shows the surface exposure of the compact basalt. ये लिख सकते हैं ना गांव का रेफरेंस में। इसमें एक तो पूरा जी। डायरेक्शन आ जाएगा, रोड है तो रोड भी देख सकते हो, गांव का नाम भी दे दिया है, लैंडमार्क फीचर्स है कि भाई ईस्टर्न साइड जो कोस्टल एरिया है, एज वी मूव टुवर्ड द कोस्टल साइड द क्वाटरनरी डिपॉजिट्स इज रिसेंट डिपॉजिट फॉर्मेशन अकर्स। ठीक है, तो इसको सरफेस जियोलॉजी को हमने सिर्फ इतना सिंपल दिखाना है, कहाँ से कहाँ जा रहा है। अभी इसमें हम कहीं एक्यूपर की बात नहीं कर रहे हैं, बट डेफिनेटली लूज एंड वेजर्ड जोन यहाँ पे होना चाहिए, ये हमें पता चल रहा है। उसको भी जस्टिफाई करने के लिए हमने क्या किया, हमने एक लैंडफॉर्म फीचर्स वाला नक्शा बनाया। लैंडफॉर्म फीचर्स आपको फिजिकल प्रोसेसेस के बारे में बताएगा। तो यू कैन सी द पेडिमेंट, रॉकी पेडिमेंट कहाँ मिल रहा है, हिल्स एंड रिजेस कहाँ मिल रही है, हाँ एलुवियल प्लेन्स कहाँ मिल रहे हैं, बरीड रॉकी पेडिमेंट कहाँ मिल रहा है। यही जियोलॉजी है। इसी के ऊपर अगर आपने ये लेयर लगा दिया तो फिर आप ये बोल पाएंगे आराम से कि हिल्स माने जहाँ का जो रॉक है वो एक्सपोज्ड हो गए वहां पे, तो हार्ड रॉक ही होंगी, कम वेदर्ड होना चाहिए। पेडिमेंट माने वेदरिंग हुआ है और वहां से इरोजन होने की शुरुआत हुई है, एंड डिपोजिशन। तो मतलब बाय एंड लार्ज आप देखेंगे तो पूरा हमारा जो प्रोजेक्ट एरिया अगर पूरा पकड़ते हैं तो कौन सा कलर डोमिनेंट आपको दिख रहा है यहाँ पे। टोटल 4 कलर है, 4 में से 2 कलर है वो लगभग 70% जितने एरिया को कवर करता है। एंड दोस आर एलुवियम एंड बरीड Light. रॉकी रॉकी Amygdala and alluvial. तो मतलब आप सीधा सीधा ये संबंध बना सकते हो ना कि यहाँ पे एक्विफर या यहाँ पे ग्राउंड वाटर मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि इस साइड के जो फॉर्मेशन है
उसके अंदर चल रही फिजिकल प्रोसेसेस, भले ही वो एमिगडाला बेसाल्ट है, बट बरीड रॉकी पेडिमेंट हो चुका है, मतलब उसके ऊपर डिपोजिशन भी हुआ है, नीचे के एरिया में आपको काफी तगड़ा वेदर जोन भी वहां पे मिलेगा। तो वेदर जोन और एलुवियल डिपॉजिट ये मिला के देखेंगे तो यहाँ पे शैलो एक्वाफर दो तरीके के बहुत बड़ी पॉकेट तादाद में पाए जाएंगे, एक्सेप्ट दिस हार्ड रॉक जो ग्रीन कलर और ब्राउन कलर दिखाया है उसको छोड़ के। ठीक है, क्लियर हो रहा है ये चीजें? Yes, yes. तो इसको ऐसे देखना है, ऐसे इंटरप्रिटेशन भी करना है। अभी हमने, क्योंकि स्टडी का ऑब्जेक्टिव था वो सी वाटर इंट्रूजन को समझने के लिए, तो हमें उसका संबंध देखना पड़ेगा। जैसे एज वी मूव फ्रॉम हायर टू लोअर साइड, मतलब समुद्र की ओर जाएंगे, तो ये कैसे दिखाता है, ये आपको पूरा ये प्रोफाइल क्या दिखाता है? ऑब्वियसली एक वाटरशेड का दिखाता है। अपर रिचेस टू लोअर रिचेस पे आते हैं यहाँ पे हम, तो इस क्रॉस सेक्शन पे क्या पता चल रहा है? चलिए बताइए, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ। ये अक्रॉस द टोपोग्राफी है एंड फ्रॉम लैंडवर्ड टू सीवर्ड साइड सारा डेटा दिया गया है इसमें। इसमें आपको अलग अलग समय के वाटर लेवल भी दिखाए गए हैं। Yeah, so पहला तो ये बता रहा है कि year on year the water level is going down. नहीं, रेफरेंस दे के बोलिए। Basically, between December 2017 to May 2018, there has been a drip in the water levels, and within I ये think, मतलब दिसंबर, फरवरी एंड मई, ये तीन हाँ, मंथ क्या इंडिकेट करते हैं? क्रॉपिंग एग्रीकल्चरल यूज में के लिए पानी बहुत उठाया होगा इसके लिए। इज इट रियली एग्रीकल्चर यूज और एनीथिंग एल्स? प्री मानसून, पोस्ट मानसून। पोस्ट मानसून भी है। पोस्ट मानसून, पोस्ट विंटर, प्री मानसून। ओके, December is a post monsoon, यस, February is a post winter, and May is a pre monsoon. तो ये या, सीजन वाइज अगर देखा जाए तो as we move from post monsoon to pre monsoon periods, particularly here in 2018, the water level has gone down from where to where? From well number L1 to E1 अगर चलते हैं तो वाटर लेवल का ग्रेडियंट भी दिखा देगा। आप देखेंगे तो L1 के पास में कितना वाटर लेवल दिखता है दिसंबर में? लगभग 36 के 40 के बीच में, मतलब 39 पकड़ के चलिए आप। 39 मीटर पे वाटर लेवल है। वही वाटर लेवल 2018 में कहाँ पहुंच गया? मई 2018 में 27 के पास में, जी, 24 28 है ना? तो 26 25 26 27 28, तो मतलब कितना फोल्ड हुआ उस वाटर लेवल में L1 कुएं का? मतलब 38 से पकड़ के आप 27 पकड़ते हैं तो 8 और 3 11 मीटर का फोल्ड मिला है आपको अपर रिचेस में। Whereas in E1 which is nearer to coast, कितना हो रहा है? प्री मानसून टू सॉरी पोस्ट मानसून टू प्री मानसून हार्डली 2 to 3 मीटर वाटर लेवल डाउन हो रहा है। हाँ, है कि नहीं है? जी, तो अगर उसी तरीके से आप I5 नंबर का वेल को देखिए, वो लगभग मिडल रिचेस में है। उसमें प्री मानसून पोस्ट मानसून से लेके प्री मानसून तक वाटर लेवल का क्या बिहेवियर है? पोस्ट मानसून से प्री विंटर प्री मानसून डाउन जाता है, बट विंटर और प्री मानसून में वाटर लेवल लगभग स्टेबल बन जाता है वहां पे। उसके बाद डिप्लीट नहीं हो रहा है। एक बार हो गया तो वहां तक पहुंच गया, मतलब दिख रहा है दो लाइन कितनी क्लोज है।
या दोनों लाइन क्लोज है, यस। हम्म, तो आपको ये बता रहा है कि भाई जो डिप्लीशन हो रहा है वो जहां पे एक्विफर थिकनेस इज मोर, वहां पे डिप्लीशन जो हुआ है, सीजनल डिप्लीशन ज्यादा है। हाँ, ब्लू लाइन की तुलना में अब ब्राउन लाइन को देखिए। इंटरेस्टिंगली L2 नंबर का कुआं देखिए, L2 नंबर में फरवरी में नीचे चला गया है पानी। देखा पिंक कलर का लाइन, मतलब पोस्ट मॉनसून से पोस्ट विंटर में नीचे चला गया। प्री मॉनसून में वाटर लेवल राइज हुआ है, दिखता है। देयर इज ए राइज इन वाटर लेवल इन प्री मॉनसून। बता सकते हैं क्यों? ओवर एक्सट्रैक्शन इसलिए। नहीं, वो मे बी ऊपर का जो पानी है वो नीचे नीचे की तरफ आ रहा होगा। इट माइट बी कोस्ट बिकमिंग अ डिस्चार्ज एरिया। कोस्ट लाइन का कुछ इफेक्ट हो। कोस्ट लाइन तो वाटर बहुत यूज ऊपर नहीं है है और इसलिए। बहुत नीचे नीचे है। है। कोस्ट ओके लाइन का ओके MSL देखो नीचे दिया गया है, रेड डॉटेड लाइन से। तो ये कोस्ट लाइन से तो काफी ऊपर है। हम्म, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी तो सी वाटर जा नहीं पाएगा। या ऐसे जब कंटूर बनता है वी शेप, इसका मतलब क्या होता है? basically it's more it, it's like a valley. I mean, I don't इट्स know, लाइक ए वैली। तो वैली में yeah, क्या होता है, दोनों रीच से पानी आता है ना। पानी आता है, या ये इंडिकेट कर रहा है L2 नंबर का कुआ कि भाई इस क्षेत्र में लोग जब विंटर इरिगेशन ही कर पाते हैं, विंटर करने के बाद इरिगेशन करते नहीं है, तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली विंटर के बाद ग्राउंड वाटर का जो फ्लो है, क्योंकि ये डिप्रेशन एरिया है, देखो आप, हम्म, तो ग्राउंड वाटर का फ्लो टेम्परली रिचार्ज एरिया से डिस्चार्ज एरिया में आ रहा है, मतलब हायर एलिवेशन सराउंडिंग द L1 साइड, L2 साइड टू कमिंग टुवर्ड्स द L2 साइड। हाँ, उसका सराउंडिंग एरिया का जो पानी है वो L2 की ओर आ रहा है पोस्ट विंटर में। क्यों 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 आ रहा है तो प्री मानसून में? क्योंकि वाटर एक्सट्रैक्शन बंद हो गया। खरीफ सीजन में लोगों ने पानी उठाना बंद कर दिया। अगर उठाते रहते तब तो और नीचे चला जाता, लेकिन वो उठाना क्यों बंद किया? क्योंकि क्वांटिटी नहीं होगा उनके पास में, इसीलिए बंद कर दिया। जो बचा खुचा पानी है वो अपने आप का लेवल ठीक करने के लिए सेट बह के आ जाता है। समझ में आ रहा है कैसे देखना है इसको? जैसे हमने L1 देखा, L1 के ऊपर देखा, अभी L2 के ऊपर देखा, L5 के ऊपर हम देख रहे हैं। ये और दूसरा चीज आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये अलग अलग लाइंस दिखाए, वर्टिकल बार्स दिखाए गए हैं। दैट शोज द वाटर क्वालिटी आल्सो, TDS का कंसंट्रेशन दिखाता है। तो आप देखिए कहाँ पे TDS कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ जाता है। यहाँ पे बढ़ रहा है I5 के ऊपर। आइडियली बढ़ना ही यस, चाहिए, आइडियली बढ़ना नहीं चाहिए। तो क्या होगा वहां पे? सी वाटर तो बहुत दूर है। समझ रहा है, समझ पड़ रहा है? ये I5 के पास में क्या हो सकता है? तो वो चलिए पिंक कलर का जो मार्क है शायद वहीं पर आ रहा है, तो उसकी वजह से वो क्या है मतलब। पिंक कलर का जो लोकेशन मैप में पिंक कलर दिखा है वहीं आ रहा है। पदम भाई बताओ क्या है वहां पे? वहां पे एक फैक्ट्री है, बहुत बड़ी रिफाइनरी है, नयारा एनर्जी। और रिफाइनरी क्या करता है? डोनोरी ऑफ द रिकॉर्ड रखेंगे। इसका मतलब ये होता है, देखो TDS बहुत हाई है और ये जगह मेन सी लेवल से बहुत ऊपर है, तो और कोई सैलिनिटी का सोर्स है। और दूसरा, पानी स्टेबल हो जाना मतलब वहां पानी उसको रेगुलर मिल भी रहा है, रिचार्ज और डिस्चार्ज का रेट सेम हो गया है, तो और कोई जगह से थोड़ा पुअर क्वालिटी का पानी वहां पे आ रहा है, एंड दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर I5। तो कोई कोई रिचार्ज कर रहा है वहां पे, तो राउंड दे रिचार्ज होता है। जैसे यहाँ पे हमने L2 पे देखा ना, वो नेचुरल रिचार्ज हुआ। यहाँ पे नेचुरल रिचार्ज है तो वाटर क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए वाटर क्वालिटी लगभग लगभग सेम है। हाँ, और यहाँ पे राइट हैंड साइड के क्रॉस से बाहर पे आपने
आपको दिया गया टीडीएस के वैल्यूज भी, तो लगभग वेल 1000 टीडीएस से कम वाले हैं। लेकिन यहाँ पे I5 के पास में टीडीएस एकदम से बढ़ गए और वाटर लेवल स्टेबल हो गया। इसका मतलब क्या होगा, रिचार्ज हो रहा है बट पुअर क्वालिटी पानी से रिचार्ज हो रहा है, इसीलिए क्वालिटी में फर्क नहीं पड़ रहा है, वाटर लेवल पे फर्क डेफिनेटली यहाँ पे पड़ रहा है। तो योगेश जी, ये वाला जो एरिया है ना I5 वाला, वो जो पावर प्लांट है ना SR वाला, वहां हाँ पे है। और आपको पता होगा, जब पावर के कॉन्फ्लिक्ट हुआ था पावर रेट को लेके, तो उन्होंने 3-4 साल पावर प्लांट बंद कर दिया था। हाँ तो ये वाला जो एरिया था ना, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो गया था, क्योंकि 3 साल लगातार पावर प्लांट बंद रहा। करेक्ट। तो जो अभी पावर चालू हो गया तो बाकी अब की चीजें अभी भी चालू हो गई। हाँ, अभी वापस चालू हो गया, वो अभी का मुझे पता नहीं है। हाँ ये भी उसी टाइम का है ना। यस। चालू हुआ तो उसी टाइम का है ये। तो ठीक है। तो अभी देखो, दूसरा चीज आप देखेंगे, अभी ऊपर वाला सारा चीज छोड़ दीजिए। हाँ, सीधे वर्टिकल बार जो नीचे दिए गए हैं वो टीडीएस की मात्रा दी गई है, ठीक है। अब L1 से E1 तक आते हैं, समुद्र के पास आते हैं, तो एक्सेप्ट दिस I5, H6 के बाद वो ग्रेजुअल समुद्र का पानी का प्रभाव हमें ग्राउंड वाटर में मिल रहा है। चलो H6 को भी छोड़ दिए ये दोनों को, बट H7 देख लीजिए, जहां पे कुएं का डेप्थ है वो मीन सी लेवल तक चला गया है लोगों का। तो जब मीन सी लेवल की ओर गए तो वाटर लेवल का जो डिप्लेशन है वो लगभग लगभग रेगुलर है, तीनों सीजन में रेगुलर इंटरवल पे वाटर लेवल का ये हो रहा है। एंड साथ में वाटर क्वालिटी आप देखेंगे तो वाटर क्वालिटी इज ग्रेजुअली डिटोरिएटिंग। एंड ये F10 देख लीजिए सिर्फ, F10 में क्या है कि जो कुआं है वो मीन सी लेवल के ऊपर छोड़ दिया है, यही एक ऊपर है, यही सारी चीजें, लेकिन कुआं मीन सी लेवल के ऊपर होने की वजह से इसको सैलिनिटी की ज्यादा प्रभाव नहीं है। मोटा अमला गांव दिया है यहाँ पे और F10 का लोकेशन दे दिया गया है कुएं का, और समुद्र के पास होने के बावजूद भी इसमें सैलिनिटी का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये डेप्थ ऑफ वेल मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में कहाँ है, कौन से एक्विफर में है। हाँ, अलग अलग सीजन में वाटर लेवल का बिहेवियर क्या है, वाटर क्वालिटी कैसे डिटोरिएट या इंप्रूव हो रही है, आप यहाँ पे देखेंगे तो हर एक में एक और इंटरेस्टिंग पैटर्न है। ये L1 का जो आप दिख रहा है, दिसंबर 17 का वाटर क्वालिटी TDS, फरवरी का वाटर क्वालिटी और मई महीने का वाटर क्वालिटी। हाँ, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग कोई भी 1000 TDS से बाहर नहीं जा रहा है। जबकि आप सीवर्ड साइड आएंगे तो जैसे ये पर्टिकुलर 8 नंबर का कुआं देखिए और 7 नंबर का कुआं देखिए, तो उसमें पोस्ट मानसून में ही TDS हाई हो जाते हैं। हाँ, मतलब विंटर में TDS हाई हो जाते हैं, मतलब जब एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं तो ग्राउंड वाटर का सैलिनिटी, मतलब इसके बाद जो है आपका TDS और भी बढ़ता रहता है। अगर आप एक्सट्रैक्ट करेंगे तो, नहीं भी करेंगे तो भी बढ़ता रहता है। तो मतलब ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये वेल्स जो है कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही इस्तेमाल में आते हैं। वाटर लेवल भी है इसमें, बट क्वालिटी डिटोरिएट हो जाने की वजह से वो लोग पानी यूज करना बंद कर देते हैं। जब और मिक्स तरीके का बिहेवियर दिखता है, जब वाटर पानी को लेना बंद कर दिया तो वाटर क्वालिटी भी इंप्रूव दिखता है थोड़ा बहुत, क्योंकि ऊपर से रिचार्ज आता है। हर में देखिए आप, ये जो H8 और G9 वाला कुआ देखिए, प्री मानसून में वाटर, पोस्ट मानसून का वाटर क्वालिटी, पोस्ट विंटर का वाटर क्वालिटी और प्री मानसून का वाटर क्वालिटी। तो प्री मानसून में वाटर क्वालिटी इंप्रूव होता है, क्योंकि वो पानी लेना बंद कर दिया तो ऊपर से फ्रेश वाटर का पानी आया यहाँ पे। तो और ये जहाँ पे वाटर क्वालिटी डिटेरियोरेट इसका हो रहा है, इसका मतलब है कि पानी ले, वो फार्मर है वो पानी न्यूक वाला पानी भी ले रहा है अपने फसल के लिए। जैसा इसने एक्सट्रैक्शन बंद कर दिया, वाटर क्वालिटी स्टार्ट्स इंप्रूविंग। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि डेप्थ ऑफ वेल विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल अगर आपका सही है तो आपका वाटर क्वालिटी मेंटेन रहता है।
वाटर फ्रॉम लैंडवर्ड साइड टू सीवर्ड साइड जाते हैं तो फ्लक्चुएशन, सीजनल फ्लक्चुएशन इन वाटर क्वालिटी बिकम्स रिड्यूस। तो यहाँ पे हाई फ्लक्चुएशन था, यहाँ पे लो फ्लक्चुएशन है। वाई? क्योंकि जैसे पानी आपने निकाला समुद्र का पानी, तो यहाँ पे वो सी वाटर एंड ग्राउंड वाटर का एक इंटरफेस बन रहा है। तो सी वाटर इज रिचार्जिंग द ग्राउंड वाटर, इसीलिए वो लेवल में ज्यादा बदलाव नहीं आ रहा है। बट क्वालिटी, डेफिनेटली क्वालिटी डिटोरिएट हो रही है। तो क्वालिटी डिटोरिएशन में भी आप देख सकते हैं कि वहां से मतलब लैंडवर्ड से सीवर्ड साइड जाते हैं तो वाटर क्वालिटी में भी सिग्निफिकेंट बदलाव होता है। सीजनल चेंजेस अगर आपको दिए हैं तो सीजन में भी आप देख सकते हैं कि अलग अलग वेल जो है, हाँ सारे में, इधर देखिए L1 एक्सट्रैक्शन बंद हुआ, वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो गया। L2 एक्सट्रैक्शन बंद हुआ, वाटर क्वालिटी इंप्रूव हो गया। K3 एक्सट्रैक्शन बंद हुआ, वाटर क्वालिटी इंप्रूव होना शुरू हो गया। हाँ, फिर ये 3 पर्टिकुलर वेल है जहां पे वाटर क्वालिटी इंप्रूव नहीं होता है, क्योंकि वाटर क्वालिटी में कुछ मिक्स किया जा रहा है और ज्यादा यहाँ पे मिक्सिंग हो रहा है, इसलिए पास के 2 कुएं में इसका प्रभाव हमें मिलने को मिल रहा है। यानी यहाँ पे आप देखें, इवन कोस्ट की साइड भी जाते हैं तो भी आपका वाटर क्वालिटी इंप्रूव होता है। ठीक है, समझ आ रहा है आपका? ये क्रॉस सेक्शन देख के सवाल Yeah, पैदा हो रहे हैं इसमें? यस, समझ आ रहा है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दूसरा भी क्रॉस सेक्शन है ही। बताइए क्या समझ में आ रहा है इसमें? पहले तो ये बताइए कि क्रॉस सेक्शन किस डायरेक्शन में लिया गया है, उसका रिलेवेंस क्या है? पैरेलल टू कोस्ट लाइन है। पैरेलल टू कोस्ट लाइन है, परफेक्ट। और दूसरा क्या हो सकता है? पैरेलल टू कोस्ट है लेकिन परपेंडिकुलर टू, इट ऑल्सो क्रॉसिंग टू वाटरशेड्स। वाटरशेड, हाँ। रीजन बन रहा है ना, देखो ये रीज है, ये भी हाँ, रीज बीच है, में ये भी जी रीज है। G4 के ऊपर जो वैली दिख रहा, वैली लग रहा है। तो ये लगभग 2-3 वाटरशेड को क्रॉस कर रहा है। अभी आप देखिए, इतना क्लू हो गया। राजकोट में हम देख के आए हैं, ये B2 B डेस वाला है। I5 को ध्यान में रखिएगा, I5 हमने उधर भी देखा था, इधर भी I5 आ रहा है। कौन इंटरप्रेट करेगा इसको? इसमें D2 से G4 तक वाटर टेबल नीचे जा रहा है, और वैसे ही I5 से G4 तक भी फ्लो नीचे आ रहा है। तो ग्राउंड वाटर का भी फ्लो दिखा रहा है, मतलब जहाँ वैली वैली की तरफ ग्राउंड वाटर का फ्लो आ रहा है। दोनों साइड से वैली की और ग्राउंड वाटर फ्लो आ रहा है। ओके, परफेक्ट। पास वाला वाटरशेड में क्या सीन है, मिडल वाला? या आपने वेस्टर्न वाटरशेड बोल दिया, सेंट्रल वाटरशेड का भी बता दीजिए साथ साथ में। I5 के ऊपर रीज लाइन दिख रही है, तो I5 से H5G4 की तरफ वाटरशेड का रीच टू वैली जा रहा है, और वहां से भी ग्राउंड वाटर का भी फ्लो तब I6 के तरफ भी नीचे जा रहा है, और H5 की तरफ भी नीचे जा रहा है। हम्म, इसके अलावा और वहाँ फ्रैक्चर जोन भी ज्यादा दिख रहा है, डेप्थ फ्रैक्चर जोन की। ठीक है, इसके अलावा वहाँ का TDS भी बढ़ गया है, I5 और
I6 है। योगेश भाई, यस। सर इसमें मतलब वो ना, अपने जो पिछली बार जो कंपनी की फैक्ट्री कम नायरा की बात की थी, तो वो भी साफ दिखाई रहा है कि उसकी वजह से शायद वो टीडीएस बढ़ते जा रहा है, एकदम से हाई हो रहा है। पैरेलल जो भी मतलब उस कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में जो भी वेल्स आ रहे हैं, गांव आ रहे हैं उसमें। ठीक है, अभी थोड़ा ये क्या लिखा है नीचे, इन कोड कौन सा है? K7 क्या? K7 है। ये K7 ये ओके। इंडेक्स मैप पे चलते हैं, ये वाला। के कहाँ पे है? IJK, ठीक है। ये है ना ABCD, इधर लिखा है नीचे, दिख रहा है? हम्म, दिस इज यस ABCD, यस। ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे ग्रिड बनाए हैं, ठीक है। तो K7 1 2 3 4 5 6 7, ये मेरा कर्सर दिख रहा है ना? Yeah. कर्सर के पास में आपका है K7। इसके उस साइड क्या है? इंडस्ट्रीज। इस साइड क्या है? इंडस्ट्रीज। I7 को भी उसे, I5 को भी ऐसे पकड़ लेते हैं। ये I है, 1 2 3 4 5, यहाँ पे I5 आ जाएगा आपका। I5 और K7 ये दोनों जो इंडस्ट्रियल डंप है उसके शिकार है, क्योंकि दोनों मेन सी लेवल के ऊपर है। दोनों का TDS बाकी सबकी तुलना में बहुत हाई है। और इसको P10 को अगर देखेंगे आप ये दलील आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, P10 और 10 और S11 भी काफी नजदीक है, उसका भी TDS बहुत है। बट ये दोनों का लोकेशन आप रख के देखिए। अभी क्या हो जाता अपना P ना, LMNOP यहाँ पे आएगा, और P10 कहीं पे यहीं पे जाएगा। तो मतलब ये C के पास में पहुंच गए हम लोग, इधर यहाँ पे C के पास में। तो एज यू मूव ऑफ द सी, तो ये पर्टिकुलर चीज जो है वो दोनों तरीके की चीज दिखा रही है। मतलब ये हायर सैलिडिटी है, इधर भी हायर सैलिडिटी है, बट उसका रीजन बहुत क्लियर मिल रहा है हमें कि किस वजह से इसका सैलिडिटी हो सकता है। हाँ, तो ये जो चित्र है उसको इंटरप्रेट करना है, तो पहले तो हम ये BBDS का वर्णन कर दे कि भाई ये क्रॉस सेक्शन इज पैरेलल टू कोस्ट, बस परपेंडिकुलर टू सेवरल वाटरशेड और क्रॉसिंग द सेवरल वाटरशेड फ्रॉम, इधर से मतलब आपका B माने नीचे रहेगा, BDS माने ऊपर रहेगा, ठीक है। तो सीवर्ड साइज की आपको ये पूरा चित्र दिखा रहा है। इसमें मोटे मोटे लेवल पे एक तो बहुत क्लियर वाटरशेड दिख रहा है, और दूसरा जो है वो आधा वाटरशेड हमारे पास में आ रहा है, क्योंकि वो सी के साथ सीधा मिल जाता है। इसका नीचे का जियोलॉजी आप मेंशन कर दीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर जियोलॉजी में यहाँ पे दिख रहा है, इंटरेस्टिंग फीचर दिख रहा है। उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि जैसे वेस्टर्न साइड फ्रॉम वेल नंबर D2 टू वेल नंबर H5, वेल के नीचे आपको कॉम्पैक्ट बेसाल्ट भी मिल रहा है, बाकी कोई वेल में वो कॉम्पैक्ट बेसाल्ट आपका नहीं आ रहा है। तो लोग वहां पे कॉम्पैक्ट बेसाल्ट तक भी कुएं कर लिए हैं, खोद खोद के, ठीक है। देन यू कैन मेंशन द थिकनेस ऑफ फ्रैक्चर बेसाल्ट, सबसे ज्यादा कहाँ पे है, फ्लक्चुएशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है, और कंपनी E3 का के पास। इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा कहाँ पे है। S5 से I5 से K7 तक के बीच में आप देखेंगे तो लगभग सीधा वेदर बेसाल्ट के नीचे आ जाता है आपका फ्रैक्चर बेसाल्ट। तो ये दोनों सीधा प्रभाव में आ जाते हैं इसके अंदर, तो उसमें एक्सट्रैक्शन भी ज्यादा हो रहा है और क्वालिटी भी इमीडिएट डिटोरिएट हो रही है। सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन करने वाला कुआं कौन सा है इसमें, कैसे बता सकते? J6 J6 सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर रहा है, क्योंकि एक्सट्रैक्शन। मई 28 मतलब प्री मानसून में भी उसका वाटर लेवल डाउन गया है वाटर लेवल बहुत ज्यादा। सबसे खाली है। तो मतलब दे आर यूजिंग वाटर इन मानसून, इन खरीफ एंड इन समर ऑल्सो। समर। बाकी लोगों ने समर में यूज करना बंद कर दिया है। तो मतलब ये राउंड द सीजन इस कुएं से पानी विड्रॉ हो रहा है। एंड TDS के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं।
तो इसका इंटरप्रिटेशन और लिथोलॉजी डिस्क्राइब कीजिए पहले कि भाई बी से बी डैश की ओर जाते हैं तो कैसे लिथोलॉजी आ रहा है हमारा। उसी तरीके से फिर उसके नीचे का वाटर लेवल डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद वाटर क्वालिटी डिफाइन कर लीजिए, और सबको आपको रेफरेंस देना है। जैसे आप ये बोल सकते हो कि भाई वेल नंबर O9 के बाद के जो वेल्स है इस लाइन पे आने वाले वो सारे की डेप्थ मीन सी लेवल के नीचे है, बाकी उसका सारे जो है वो नियरेस्ट टू मीन सी लेवल एक G4 नंबर का वेल है जिसका मैक्सिमम डेप्थ जो है मीन सी लेवल से 4 मीटर ऊपर तक है बस। तो ऐसी जो चीजें यहाँ पे दिख रही है ना, उस चीजों को आपका वेल का डेप्थ लेके 4-5 लाइन लिख लीजिए, लिथोलॉजी लेके 4-5 लाइन लिख लीजिए, वाटर लेवल का बिहेवियर लेके 4-5 लाइन लिख लीजिए, एनटीडीएस को लेके 4-5 लाइन लिख लीजिए। सबका रेफरेंस क्या है आपका? एक तो डायरेक्शन सी से कितना नजदीक है कि दूर है, इंडस्ट्री से कितना नजदीक है कि दूर है, और सीजन में एक सीजन से दूसरे सीजन में क्या वेरिएशन आ रहा है। वाटर लेवल के लिख लिया, वाटर क्वालिटी का लिख लिया, देन फाइनली यू कैन कंक्लूड कि सेंट्रल पोर्शन इज हैविंग मोर डिप्लीशन, और डिप्लीशन और वाटर क्वालिटी के इश्यू सेंट्रल पोर्शन में ज्यादा है, वेस्टर्न पोर्शन में रिलेटिवली कम है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? Yeah. बाकी लोगों का रिस्पॉन्स थोड़ा पुअर आ रहा है। Yes. Yes. समझ में आ रहा है। ओके, तो चलते हैं इसको और थोड़ा। ये तो मुझे लगता है अभी आसान है सब लोगों के लिए, अंजार में हमने बहुत इसके ऊपर मेहनत किया था। चलिए अपने स्क्रीन पे पेन लेके मुझे यहाँ पे एक सबसरफेस लो कंडीशन डिफाइन करके बताइए, कौन ये अटेम्प्ट करेगा? यहाँ 30 का जो सर्कल 30, 25, 20, 15 साउथ के साइड से फ्लो नॉर्थ के तरफ जाएगा, जो 10 या आप मतलब 30। आपकी स्क्रीन पे कुछ कर सकते हैं? हाँ, तो ये बनाना यहाँ पे देखो, तो ये क्या है, हाई है लो है? कौन सा? लो है 0 0 जहाँ पे आ रहा है ना, और 5 आ रहा है हाँ, वो लो सब है. लो है। 0-5 है वो लो है। लो है वहाँ वहाँ सबसरफेस. उस साइड में तो वाटर जो अभी जाएगा। नहीं, जैसे ये जो सर्कल बना पहले अंकित ने बनाया जीरो के आसपास में, वो लो था कि हाई था? लो है। वो लो है. वो लो है, क्यों लो है? लेवल 0 है ना वहाँ पे। 0 है. जीरो मेन सी माइनस लेवल लो पे. फाइव लेवल से थोड़ी लो हो जाता है यार, लो और हाई ऑलवेज रिलेटिवली है ना। जीरो तो लेवल है, बट जैसे हाई और लो किसके रिस्पेक्ट में बोलेंगे? 30. साउथ साउथ के साइड से जो है हमारी 30, उसके रिस्पेक्ट से वो लो है। कॉन्टूर कॉन्टूर की डेंसिटी से 30। बेसिकली जो लाइंस है ना, उससे थोड़ा सा कंपेयर करके वी कैन से कि ये 0 नहीं, से है, उसके बाद नेक्स्ट 5 है, नेक्स्ट 5 कौन सा है उसके आसपास? -5 है वो। -5 है। -5 है, तो और -5 और से ज्यादा जीरो की ओर पानी जाएगा कि जीरो से -5 की ओर जाएगा? 0 से -5 जीरो की से ओर। 0 से -5 की -5. ओर। तो जीरो इज ए सबसरफेस हाई बेसिकली, के लो। यस। यस। जीरो से चारों दिशा में पानी जाएगा ना, -5 है सब जगह पे। यस, तो 0 से -5 की तरफ जाएगा। तो जीरो इज ए, जीरो का सर्कल हाई बनाया है. आपने, वो सबसरफेस हाई है। हाई. और ये -5 वाला क्या है, सर्कल है वो पास में उसका, वो लो है कि हाई है? लो। वो लो कंडीशन हो रहा है। दूसरा कोई पर वेस्ट वेस्ट साइड में जीरो के साइड में 5 भी है, तो 5 से जीरो की तरफ जाएगा। तो ये 5 माइनस में नहीं है ना, ये प्लस में है। प्लस में, हाँ, तो जीरो सब ये फिर ये जीरो हो लो गया, चला लो हो गया। जाएगा, इधर का जीरो हाई में है, ये लो यस। में है, और इधर 30 का कंट्रोल दिखाया गया है नीचे की साइड पे, वो क्या है? वो वो हाई हाई है. है। सबसरफेस हाई है, उसके दोनों बाजू 30 पानी से जाएगा. 25, फिर 20, 15 ऐसा फ्लो जाएगा 10-5 की तरफ। ओके, और ये आगे 5 के पास गए तो उस साइड से भी 5 है, तो वहाँ रीच लाइन हो सकते हैं 5। ठीक है।
तो इंटरप्रेट कैसे करेंगे, लिखना कैसे करेंगे? इसमें अलग सिस्टम आ गई है। पिंक कलर से गांव का लोकेशन दिया है, दिख रहा है? पिंक कलर से गांव का लोकेशन दिए है, पिंक सिंबल में। तो Yes, जैसे yes. हम बोल पाएंगे कि अगर मान लो कि ये एक है, हाँ, तो गांव मोटा आमला और नाना आमला के ईस्टर्न साइड पे क्या बन रहा है? सबसरफेस हाई बन रहा है कि सबसरफेस लो बन रहा है? सबसरफेस हाई बन रहा है ना वो, Yes. क्योंकि सेंटर वाला 10 है, Right. 5 है और फिर 10 Pass. जाता है। So there are some the ground reduced water level contours of the project area of June 2018 means pre-monsoon season of 2018 shows various subsurface high and low condition pockets, है ना? ऐसे ही है ना? फिर आप डिफाइन करो कि एक सबसरफेस पॉकेट कहाँ पे है, तो नाना आमला मोटा आमला का ईस्टर्न साइड वाला एरिया है। दूसरा आप देखेंगे तो सदर्न पार्ट ऑफ द स्टडी एरिया में एक बहुत बड़ा हो रहा है। हाँ, ये जो रोड है, रोड के फर्दर साउथ में, हाँ, खंभालिया जामनगर रोड के फर्दर साउथ में भी एक सबसरफेस हाई कंडीशन क्रिएट हो रहा है, विच इज ये सबसरफेस हाई कंडीशन 30 मीटर के रिड्यूस वाटर लेवल पे डेवलप हुआ है और ये 10 मीटर के रिड्यूस वाटर लेवल पे डेवलप हुआ है। बाकी इधर देखो 5 मीटर का भी सबसरफेस हाई कंडीशन है। बट आप यहाँ पे दूसरा एक ये लिख सकते हैं कि भाई जीरो के जो कॉन्टूर्स है वो दोनों में फॉल होते हैं। कई जगह पे सबसरफेस हाई कंडीशन क्रिएट करते हैं, कई जगह पे सबसरफेस लो कंडीशन भी क्रिएट हुई है वहां पे 0 और -5 में, है ना? तो आपको उस तरीके से डिफाइन करना है, और आपको कितने नंबर ऑफ सबसरफेस हाई कंडीशन है, कितने नंबर ऑफ सबसरफेस लो कंडीशन है, सबसे ज्यादा कौन सी दिशा में क्रिएट हो रहे हैं, एंड ओवरऑल ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है। एक जनरल ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शन रहेगा और एक लोकलाइज ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शन रहेंगे। तो इसके हिसाब से आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि आपको अगर इस एरिया में ग्राउंड वाटर मैनेज करना है तो आपको ये सबसरफेस हाई कंडीशन को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल रिचार्ज एरिया को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उस रिचार्ज एरिया में जाकर आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, है ना? जैसे ये सबसरफेस हाई कंडीशन है तो इसके लिए लो है, तो आपका रिचार्ज जोन हो गया। तो जितना सबसरफेस हाई कंडीशन है वो आपका रिचार्ज क्षेत्र बनेगा। तो अब सीधा भी रिचार्ज क्षेत्र है और आपको पॉकेट में भी हाई रिचार्ज जोन मिलेंगे। ठीक है कि और डिस्कशन की जरूरत है इस पे? सब साइलेंट हो गए? ऐसे ही कॉन्टूर बनाया है 2018 का, ये प्री मानसून था जून महीने का, ये ये पोस्ट पोस्ट मानसून है उसी साल का। अब देखिए मूव हुआ ना, ये जो आपका था सब सरफेस हाई कंडीशन, यहाँ पे क्या हो गया, इट मूव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है? तो मतलब ग्राउंड वाटर का फ्लो बढ़ा तो ये इस साइड पे थोड़ा आया। अब ये देखिए जीरो, ये जीरो वाला था इस कॉर्नर पे, वो कहाँ आ गया, वो होके यहाँ पे आ आ गया। गया, तो इंडिकेट्स -5 गया होगा। हाँ, तो थोड़ा थोड़ा मूव हुआ। यहाँ पे जो था आपका वो तो पूरा लगभग एरिया में डिसअपियर हो गया। 30 मीटर वाला था ना, तो इसमें 25 मीटर का यहाँ पे आ गया। तो ये सबसे पे लो कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। देखो एक जमाना था हाई था, इसमें लो कंडीशन भी आपका आ गया यहाँ पे 25 को लेके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भाई सब सरफेस हाई और लो कंडीशन है वो डिपेंड करता है रेनफॉल इनपुट के ऊपर। रेन वाटर का जो इनपुट है उसके ऊपर निर्भर करता है कौन सी सीजन में किस तरीके का रेनफॉल। तो यहाँ अगर आपने इसको अच्छे से डिस्क्राइब करना है तो प्री मानसून टू पोस्ट मानसून करेंगे तो 2018 का वो रेनफॉल डेटा ले लीजिए, इसके अंदर डाल देंगे तो इसको 4 चांद लग जाएगा कि ये बरसात, इतना बरसात से इतना इफेक्ट हुआ।
अब यही चीज अगर 2019 में बनाया और बरसात ड्राउट ईयर हो गया तो वो ड्राउट ईयर का भी रिफ्लेक्शन आपका ग्राउंड वाटर पे मिलना शुरू हो जाएगा। उसी का प्रभाव देखिए आप वाटर क्वालिटी पे। वो जून का था, ये मई महीने का है, मतलब अब दोनों प्री मानसून पकड़ सकते हैं। तो सब सरफेस हाई कंडीशन एंड सब सरफेस लो कंडीशन जहां जहां पे है वहां वहां पे आपको ये वाटर क्वालिटी डिटोरिएशन मिलेगा। और इसका बदलाव भी आप देखिए, ये नवंबर 18 है, पोस्ट मानसून। अगेन ये पर्टिकुलरली हमने आपको इसलिए दिया था कि 2018 गुजरात में ड्राउट ईयर था। तो ड्राउट ईयर में जो आपको इस तरीके का डेटा मिल रहे हैं वो एक्सट्रीम कंडीशन का ग्राउंड वाटर पोटेंशियल आपको दिखाएगा। अगर 2018 में सिर्फ और सिर्फ 50 मिलीमीटर बरसात में भी आपका ये एरिया पोटेंशियल है, सॉरी ये ग्राउंड वाटर क्वालिटी का पोटेंशियल है, तो आप देख सकते हो कि इसमें और भी ज्यादा पोटेंशियल खड़ा कर सकते हैं ज्यादा बरसात होने के टाइम पे। तो इन चीजों को थोड़ा आपको थोड़ा बॉक्स के बाहर जाके भी देखना है। जैसे अंजार में हमने देखा ना कि रेनफॉल को देखना पड़ेगा हमको वाटर क्वालिटी के लिए। तो ठीक है, प्लान क्या उसका प्रैक्टिस और यूटिलाइजेशन के टाइम पे हमें देखना है, बट इसका इंटरप्रिटेशन करना है तो इसी नक्शे का इंटरप्रिटेशन करके आप सिर्फ 2 सीजन और जो भी जानकारी यहाँ पे है उसी को आप लिख लेंगे तो भी आपका जानकारी बिल्कुल सही जितना रहेगा। देखिए इसको थोड़ा कोई बताएंगे, ये वाटर क्वालिटी में आएगा कोई? तुम समझाओगे क्या दिखता है इस नक्शे में, क्या दिखता है? कलर कौन सी दिशा में ज्यादा कैसा कलर दिख रहा है? ब्लू ज्यादा है पूरे एरिया में फैला हुआ। तो वो क्या बताता है? वो ब्लू कलर कौन सा, लाइट ब्लू कौन सा कलर दिखाता है? क्लिजन में देखो 500 से 1500 मतलब गुड क्वालिटी वाला ग्राउंड वाटर आपको पूरे रीजन में मिलेगा। तो सबसे खराब क्वालिटी वाला ग्राउंड वाटर आपको कहाँ मिल रहा है, कौन सी दिशा में मिल रहा है, कौन से गांव के आसपास मिल रहा है? दिख रहा है यहाँ पे कोई? ईस्ट और वेस्ट में, ईस्ट और वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वेस्ट, में। वेस्ट में कौन से गांव के आसपास में मिल रहा है? उसमें गांव के नाम भी कुछ कुछ लिखे हैं। मोटा मांडा है एक, जैसे ये वाला मोटा मांडा है। हाँ, इधर परोड़िया हो गया आपका। हाँ, फिर इधर कोई गांव नहीं है लेकिन सिंगज का नॉर्दर्न पार्ट आप लिख सकते हो, सिंगज विलेज का नॉर्थ वाला पार्ट लिख सकते हैं। ये जाखर है उसका भी नॉर्थ पार्ट लिख सकते हो। तो ये लिख सकते हो कि मोटा मांडा, परोड़िया, जाखर का नॉर्थ पार्ट, सिंगज का नॉर्थ पार्ट वो एरिया ऐसा है जहाँ पे बहुत ज्यादा सैलिनिटी है, मतलब 4000 टीडीएस से भी ज्यादा है। जबकि मैक्सिमम सैलिनिटी 9430 ppm तक का भी यहाँ मिला है। तो ये एक इंटरप्रिटेशन हो गया। अब उसी को देखेंगे हम कि 2018 का पोस्ट मानसून एरिया में ये सैलिनिटी जो मतलब परोड़िया और मोटा मांडा के बीच में एक जोन ऐसा था जहाँ पे मॉडरेट सैलिनिटी था, तो वो पोस्ट मानसून में आते आते वही पूरा हाइपर सलाइन हो गया। हाँ, ये एरिया भी काफी बढ़ के इस साइड पे आ गया। तो पहले वो गांव का कुछ हिस्सा कवर करा था, अभी ये पूरे के पूरे गांव ने गांव को कवर कर दिया है। ये वाले हिस्से में सैलिनिटी नहीं थी। हाँ, ये ज्यादा थी तो कम हो गई। देखो यहाँ पे ज्यादा सैलिनिटी थी तो एक एरिया में कम हुई पर्टिकुलरली। तो कोई एरिया में सैलिनिटी बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो आपका जो ग्राउंड वाटर क्वालिटी 500 से 1500 टीडीएस वाला वो प्री मानसून में भी ज्यादा था, अभी पोस्ट मानसून में भी ज्यादा है। बट आप देखेंगे तो मैक्सिमम सैलिनिटी 9430 ppm का मिला था। प्री पोस्ट मानसून में वो सैलिनिटी आपको 16140 ppm तक मिला। इतना इंटरप्रिटेशन करना है बस, इससे ज्यादा नहीं करना है हमें इस नक्शे में। हाँ, और आप देखेंगे कि ये कंपनी के आसपास का एरिया वो पहले भी सलाइन था, अभी और सलाइन हो गया। ठीक है, ओके। तो अभी आपको इस तरीके का एग्जाम दूसरी बार लिया जाएगा तो क्या लग रहा है आपको?
बत्ती गुल हो जाएगी कि बत्ती जलना शुरू हो जाएगी? बत्ती जलेगी जरूर, लेकिन वो ल्यूमिनस 100% ल्यूमिनस आने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, 100 पर लुमिनस नहीं चाहिए, लेकिन 70-80% तक आ यस, जाए तो भी काफी है। या 70-80% आ जाएगा। रीडिंग रीडिंग भी हो जाए, मतलब शुरुआत तो हो जाएगी मैप देखना, और धीरे धीरे क्या क्या लिख सकते हैं। यस, तो ठीक है, अगले टाइम एक असाइनमेंट बनाएंगे ऐसा और आपको देंगे असाइनमेंट। अर्थक्वेक। सी, ये मतलब इतना रॉकेट साइंस नहीं है। जो मैंने बोला ना, जो दिखता है वही चीज आप इस पे लिखिए। हाँ, तो वो तो गलत नहीं है। अगर मैं बोलूंगा कि मोटा मांडा और परोडिया एरिया जो है, इसमें सैलिनिटी 4000 से ज्यादा है, वो गलत नहीं है। और वो मोटा मांडा एरिया कहाँ पे आ रहा है, तो भी मेरा प्रोजेक्ट एरिया का एग्जैक्टली वेस्टर्न पार्ट जो है वो उसमें आ रहा है, वो भी गलत नहीं है। तो उतना तो लिख सकते हैं हम इसके ऊपर से। इसके बाद बोल सकते हैं कि भाई ये कौन सा है, नाना आमला का नॉर्दर्न पोर्शन, और ये वेल नंबर के 36 के आसपास का एरिया, वहां पे लेस देन 500 ppm का पानी भी मिलता है प्री मानसून सीजन में। तो एक्सेलेंट क्वालिटी वाटर भी हमें हमारे क्षेत्र में मिल रहा है, बट लिमिटेड है। इस जगह पे हमको वो मिल रहा है प्री मानसून सीजन में। मतलब प्री मानसून सीजन में मिलना मतलब पूरा एक्सट्रैक्शन हो जाने के बाद भी आपके पास इतना अच्छा क्वालिटी, और समुद्र से कितना दूर है देखिए, ये तो बिल्कुल समुद्र के पास में है। तो मतलब लोगों की जो मान्यता है ना कि कोस्ट के पास वाला एरिया पूरा सलाइन हो चुका है, वो मान्यता अभी आपकी ब्रेक हो सकती है। और ये एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जैसे हम ये कुओं की बात कर रहे हैं ना, सारे लोग बोल रहे हैं कि कोस्टल एरिया में सी वाटर इंट्रूजन इज द रीजन फॉर द ग्राउंड वाटर सैलिनिटी। और कभी कभी सेकंड थिंग ये भी है कि इतना क्षेत्र ही अगर, जैसे इसमें बात करें हम, तो इतना क्षेत्र ही अगर कंपनी की वजह से सलाइन है, आप समझ रहे हैं, कंपनी की कुछ प्रैक्टिस की वजह से अगर ये सैलिनिटी यहाँ पे है, तो भी गांव वाले क्या बोलेंगे, कंपनी आने के बाद पूरा सैलिनिटी बढ़ गया। तो आप इस डेटा को लेके बोल सकते हो कि भाई देखो, कंपनी के पास तो इतना ही जमीन था जिसने सैलिनिटी बढ़ाया है, बाकी सारा तो सी वाटर इंट्रूजन है, कजिस ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी डिटोरिएशन। आप अच्छी तरीके से इससे इंटरप्रेट कर सकते हैं। एटलीस्ट आप बोल सकते हो कि भाई हाँ, दिस इज द कोस्टल इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, यहाँ पे सम एंथ्रोपोजेनिक इन्फ्लुएंस है। तो आप मतलब नरोवा कुंजरोवा वाली बात कर सकते हैं कि भाई किसी को ब्लेम नहीं करना है, यू डोंट नो। हाँ, मे बी द डिफरेंट रीजन देन द सैलिनिटी, वो बोल के किसी के दिमाग में वो शंका डाल दो। हाँ, तो सस्पिशियसनेस डाल देंगे तो वो ढूंढेंगे, हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। लेकिन हम क्लियरली बता दें कि भाई इतना एरिया में सी वाटर इंट्रूजन का प्रॉब्लम है, इस एरिया में सी वाटर इंट्रूजन नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन दूसरा होगा। ये तो राजकोट आ गया, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड मैं एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे बता। आपने बताया ना कि लोगों की भावना ये होती है कि भाई पूरा का पूरा ही सी वाटर होता है। तो एक सरफेस वाटर बॉडी बनाया था हम लोगों ने यहीं पे। हम्म। तो गांव वालों से पूछा इसका पानी कैसा है, वो बोले कि अरे साहब इसका पानी तो इतना खारा है कि जानवर भी नहीं पी सकते इसको। मैंने सैंपल लिया, उस पानी का टीडीएस चेक किया तो वो 250 के आसपास था। तो कभी कभी लोग भी जो है ऐसा फिर वो हाइप भी बनाते हैं नहीं, वही बिकॉज होता है ऑफ ना, इंडस्ट्री। हाँ। इसीलिए इस तरीके का डेटा बहुत जरूरी है। अदरवाइज वो ब्लफिंग करना तो बहुत आसान बात है, प्रूव हमको करना पड़ता है। हम्म। तो डेटा अगर हमारे पास में है कोई भी जगह का, तो ये इट्स ए वेरी गुड बेसलाइन ऑल्सो। इसको देख के आप देख सकते हैं कहाँ पे चेंजेस हो रहा है, कहाँ पे चेंजेस नहीं हो रहा है। हम आपको दिखाएंगे जो कनकावती का जो प्रेजेंटेशन करेंगे ना यहाँ ऊपर मैपिंग का, तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि रेड कलर इज डिसअपियरिंग फ्रॉम द सब एरिया, एंड ब्लू कलर इज ज्यादा ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड ब्लू कलर इसमें आ रहा है। तो वो तो योगेश जी इसमें भी आएगा अगर आप ये अभी 2022-23 के बाद के नक्शे दिखाएंगे आई थिंक, क्योंकि वो रिचार्ज वगैरह अपन ने किया है तो। हाँ, तो वो मतलब दिखता है, पूरा दिखता है। मतलब ये हम्म। देखो, ये सैलिनिटी का स्टडी करने के लिए हमने स्टडी किया था। तो ऐसे तो हमारे पास में 3 साल के हर सीजन के नक्शे हैं। तो हर सीजन में पूरा पैटर्न दिखाते, मैं आपको उसका एक रिपोर्ट दिखाता हूँ किस तरीके से नक्शे दिखते हैं पूरा एक साथ में जमाया।
पूरा कैस्केड्स बनाया ना सबका, तब जाके जो अच्छे से देखने को मिला वो देखा था। दिखता है स्क्रीन? हाँ दिख रहा है। देखो सारे क्रॉस सेक्शन को हमने इस तरीके से इंटरप्रेट किया बुलेट फॉर्म में। हमने एक कोई बात करे तो मैं एक ही की बात की। अब देखो ये ए डेस है। इन कोस्टल पार्ट टॉप जोन इज हाईली वेदर बेसाल्ट विद इन मैक्सिमम थिकनेस 5 millimeter in valley area. Second layer of weather basalt is it's varying in thickness 6 to 12 meter. Second part जो है, bottom layer is fracture and compact basalt potential. Pre-monsoon season water level goes below MSL, mean sea level चला जाता है. That affects on the groundwater quality. कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, जो दिखा है उसी उतना ही लिखा है। हर सेक्शन में हमने उस तरीके से इंटरप्रेट कर करके चीजों को डाला, ठीक है। और उसके बाद फिर समराइज किया सबका जो आया उसको, फिर यहाँ पे हमने बताया कि उसका मतलब क्या निकल रहा है। देन फाइनली ये कंक्लूडिंग टेबल डाल दिया उसके ऊपर से। देन इन सबको छोड़ देते हैं, अभी सीधा चले आते हैं सैलिनिटी में। ये क्या है? सीजनल चेंज इन डेप्थ ऑफ स्टैटिक वाटर लेवल। अलग अलग प्री मानसून, पोस्ट मानसून 17, पोस्ट विंटर 18, प्री मानसून 18, पोस्ट मानसून 18, पोस्ट विंटर 2019, प्री विंटर 2019 एंड पोस्ट। ये देखो पोस्ट मानसून 2019 एंड पोस्ट मानसून 2018, कितना फर्क पड़ जाता है। ये साथ में लगाया, जमाया दोनों को, तो सोर्स मतलब पूरा का पूरा चेंज हो गया। ये वाटर लेवल था, ठीक है। अभी उसके तरीके से ग्राउंड वाटर फ्लो डायरेक्शन को भी अब देखेंगे, कहाँ पे सब सरफेस। ये ब्लू है वो हाई कंडीशन दिखाता है, रेड है वो लो कंडीशन दिखाता है। तो जैसे ये वाला पॉकेट है पर्टिकुलरली, वो कोई भी सीजन में सबसे हाई कंडीशन में ही रहा है, इसमें वो कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन ये एक स्टेबल है हर एक सीजन में, बाकी सारे में चेंजेस हो रहे हैं, देखिए आप। हाँ, और ये लो कंडीशन पर्टिकुलर सीजन में ही बनता है। मतलब बी कौन सा है यहाँ पे, इसे पोस्ट विंटर सीजन, एंड ई कौन सा है, ABCD पोस्ट विंटर। तो पोस्ट विंटर सीजन में यहाँ पे सब सरफेस लो कंडीशन क्रिएट, बाकी नहीं हो रहा है। फिर ये क्या है? TDS, हाँ सॉरी रिड्यूस वाटर लेवल के जोन सही है, तो छोड़ देते हैं। यस, सी दिस, दिखता है मूवमेंट पूरा। TDS का नक्शा है ये सभी सीजन का। तो आप ऐसे जाएंगे तो एक साल मिलेगा, और उसके बाद नीचे आएंगे तो एक ही सीजन दूसरी साल में आपको मिलेगा। दिख रहा है चेंजेस इसमें? तो मतलब सी वाटर कैसे, ग्राउंड वाटर सैलिनिटी कैसे बिहेव करती है, क्योंकि TDS सिर्फ अकेला ही वो सैलिनिटी इंग्रेशन के लिए मेजर्स नहीं थी, हमने बहुत सारे दूसरे मेजर्स भी लिए निकाले थे। जैसे क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन निकाला था हमने, तो लुक एट क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ कहीं पे वो जो है ना TDS, हाई TDS वाला, वहां पे बहुत ही नॉमिनल क्लोराइड कॉन्सेंट्रेशन हमको मिला। मतलब वो सी वाटर से तो नहीं आया है ना सैलिनिटी। फिर इसके बाद हमने एक और एनालिसिस किया था, सारे लेयर्स लगा के, इसका जोनिंग वॉनिंग करके लेयर लगा के वेटेज सिस्टम देके ये कंक्लूड किया कि भाई सैलिनिटी जोन तो हाइपर, और ये कलर को हमने दूसरा दे दिया कि भाई ये सैलिनिटी है वो, इसकी वजह सी वाटर नहीं है, और ये सी वाटर है। क्योंकि फिर ये कंपनी के लिए फायदा हो गया कि भाई हमने तो इतना एरिया ही खराब किया, पूरा एरिया हमारी वजह से खराब नहीं हो रहा है, नेचुरली खराब हो रहा है। तो फिर इसको सुधारने के लिए उन्होंने अटेम्प्ट भी किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। जब उनको पता चला तो दे स्टार्टेड अटेम्प्ट, बट उनका कॉन्फिडेंशियल चीजें रहती है, तो हमने भी इसमें डिप्लोमेटिकली कॉन्फिडेंशियल वर्ड डाले हैं कि सैलिनिटी दिया है जिसमें ये है अदर सोर्स सैलिन एरिया, क्या क्या वजह है, मतलब कोई होगा उसका वजह। हमने उसको शांत रख दिया इस रिपोर्ट में, लेकिन दूसरी स्पेसिफिक रिपोर्ट बना के कंपनी को भी दे दिया। तो इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करते हैं पूरी, ठीक है। एनी क्वेश्चन? नहीं। चलिए गुड, थैंक यू।